पहले सारे लोग तवज्जो और गौर से कुरान करीम की बात सुने, क्योंकि दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबों को पैदा किया है, सब अल्लाह के पैदा किए हुए हैं। और इंसान कमजोरियों का पुतला है। अभी हमको गहरी नींद आएगी, मैं सो जाऊंगा। जब मैं सो जाऊंगा तो हम में और मुर्दे में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो नींद ये हमारी कमजोरी है। मेरी बुनियाद कमजोर बुनियादों पे खड़ी है। एक नापाक सा जलील कतरा पानी का, जिससे हम और सारे इंसान पैदा हुए। तो इंसान चाहे जितना बड़ा वैज्ञानिक हो जाए, चाहे जितना बड़ा साइंटिस्ट, जितना बड़ा प्रोफेसर हो जाए, मगर ये कमजोरी का पुतला है। इंसान को कभी गुस्सा आता है, गुस्से में सच्चाइयों का इनकार कर जाता है, कहता है हम इसको नहीं मानेंगे। गुस्से में बंदा अपनी बीवी को तलाक दे देता है। गुस्से में बंदा औरत अपने शौहर को छोड़ के भाग जाती है। तो गुस्सा में आदमी अक्ल से खाली हो जाता है। यह इंसान की कमजोरी है। और कभी यह बंदा जब हद से ज्यादा मोहब्बत किसी से कर लेता है तो वो काला कलोटा क्यों ना हो, उसको सबसे ज्यादा हैंडसम और खूबसूरत वो समझने लगता है। तो इंसान एक्सेजरेशन यानी जज्बात से काम लेता है। इनका गुस्सा भी अगर जज्बाती हो तो फिर तबाही लाता है। इनकी मोहब्बत भी अगर जज्बाती हो तो भी तबाही लाती है। तो अब गुस्सा को भी दीन का रंग चढ़ा देना है, ताकि गुस्सा वहां आए जहां खिलाफ शरीयत कोई काम हो। और गुस्सा अक्लमंद को देर से आता है और बहुत जल्द खत्म हो जाता है। लेकिन जो जाहिल बेवकूफ होते हैं उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है और बहुत देर में गुस्सा ठंडा होता है। जैसे आमतौर पर गांव देहात में आप देखते होंगे, समाज में बात बात में गुस्सा आता है और जल्दी गुस्सा खत्म भी नहीं होता, बहुत दिनों तक गुस्से को ढोता रहता है। छोटी छोटी बात को बरसों तक ढोते रहते हैं लोग। ऐसा नहीं कि दरगुजर करें, माफ करें, मिल के रहें, नहीं। तो आया है किताबों में कि अक्लमंद वो है जिसको गुस्सा देर से आए, छोटी छोटी बात में नहीं आए। अक्लमंद वो है जिसको गुस्सा देर से आए और जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि गुस्सा शैतान की तरफ से है। और आदमी ज्यादा देर तक शैतान का साथी नहीं बना रहे, फौरी गुस्सा उसका नॉर्मल हो जाए। और बेवकूफ है कि जो बात बात में गुस्से में आए और बहुत देर तक उसको ढोते रहे। तो अब सुनिए हदीस में क्या आया है। आका फरमाते हैं कि लैसा शदीद बिस्सुरा इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब। यह हदीस पाक है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुजूर कहते हैं कि पहलवान वो नहीं है जो सामने वाले को पछाड़ दे। पहलवान वो नहीं है जो सामने वाले को पछाड़ दे, बल्कि असल में पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त में अपने आप पर काबू रखे। सुभान अल्लाह। जब आप नात सुनने के बाद सुभान अल्लाह कहते हैं तो हदीस सुनने के बाद तो और बदर्जे वाला सुभान अल्लाह कहना चाहिए। हदीस तो मुस्तफ़ा की बात है, नात तो हम लोग पढ़ते हैं ना, नात हम लोग लिखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, मगर हदीस तो मुस्तफ़ा की बात है। सुभान अल्लाह। क्या पलामी साहब, आप मोबाइल देखिए और झूमिए। सारे लोग देख रहे हैं आपको। लाहौल। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को मजलिस की कद्र की तौफीक अता फरमाए। हाँ, क्या कहा, नात हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग हुजूर की तारीफ करते हैं कि हुजूर चांद हैं, आका अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत हैं, ये हम लोग कहते हैं। हमारी बात हम कमजोर हैं, हमारी बात कैसी है, मगर हुजूर की बात हदीस है। सुभान अल्लाह। इसलिए सरकार की बात में तो कोई शक ही नहीं, डाउटलेस, तमाम खूबियों का जम है।
और इस कदर बावजन है कि चूंकि हुजूर से बड़ा कोई नहीं दुनिया में। बाद अज खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद सबसे बड़ी जात मुस्तफ़ा जान रहमत की जात है। तो मुस्तफ़ा से बड़ी बात किसकी हो सकती है? इसलिए जब भी हदीस सुने कहें सुभान अल्लाह। हाँ, चूंकि हुजूर की बात सुन रहे हैं। और जब भी कुरान करीम सुने तो कहें सुभान अल्लाह, चूंकि वो अल्लाह का कलाम है। अल्लाह का कलाम सबसे मजबूत कलाम। मुख्तसर में जामइयत है कि छोटे से कूजे में समंदर को समो दिया जाता है। सूरे फातिहा में सारा कुरान जमा है। सूरे फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में और बिस्मिल्लाह बा में आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा पॉइंट, एक नुक्ता है जिसमें सारा कुरान जमा है। और उसी को फैला दें तो इल्म और हिकमत का एक समंदर बन जाता है। तो कुरान शरीफ में जो जामइयत है वो किसी में नहीं, चूंकि वो अल्लाह का कलाम है। अल्लाह सारी कमजोरियों से पाक है। अल्लाह इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स एंड डिमेरिट्स। अल्लाह तमाम डिफेक्ट से, तमाम डिमेरिट से पाक है। इसलिए अल्लाह का कलाम भी तमाम अयूब और नकाइस से पाक है। कोई त्रुटि नहीं, कोई त्रुटि नहीं, कोई कमी नहीं, और उसमें किसी किस्म का कोई ऐब नहीं है। चूंकि अल्लाह का कलाम है तो मजबूत कलाम है। इसलिए मुसलमानों को सबसे ज्यादा कुरान पढ़ना चाहिए और सबसे ज्यादा कुरान पाक समझना चाहिए, और अपनी महफिलों में सबसे ज्यादा कुरान बोलना चाहिए। अपने घरों में सबसे ज्यादा कुरान पाक का चर्चा करना चाहिए। चूंकि अल्लाह का कलाम जब भी पढ़ा जाता है, दुनिया और आखिरत दोनों जहान के फायदे बंदे को मिलते हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि बंदा अपने रब से करीब हो जाता है। आया है कि जिसके घर में कुरान करीम हो, जो कुरान करीम की तिलावत करता है, जब बंदा अपने रब से बात करना चाहे तो वह कुरान करीम की तिलावत कर लिया करे। कुरान चूंकि अल्लाह का कलाम है, और जब बंदा कुरान पढ़ता है तो ऐसा है जैसे अपने रब्बे करीम से बात कर रहा है। और आया है कि जब बंदा रसूल पाक से बात करना चाहे कि मैं अपने नबी से बात करूं, मैं अपने नबी की बात सुनूं, तो मन कान फी बैतिही मजमुअतुम मिनल अहादीस कान्न फीहि नबिय्युन यतकल्लम। जिसके घर में अहादीस का मजमुआ हो, ऐसा है जैसे नबी उसके घर में हैं, उनसे कलाम कर रहे हैं। जब बंदा अल्लाह से बात करना चाहे तो कलामुल्लाह की तिलावत करे, और जब बंदा रसूल पाक से बात करना चाहे तो मुस्तफ़ा की हदीस का मुताला किया करे। और एक विडंबना, एक ट्रेजेडी है कि आज सबसे ज्यादा अपनी महफिलों में, अपने घरों में, अपनी नशिस्तों में सबसे कम बात जो होती है वो कुरान करीम की होती है। महफिल होती है 5 घंटे की, नात होती है 2-3 घंटे, जबकि कुरान करीम की तिलावत होनी चाहिए कम से कम आधा से 1 घंटे, ताकि लोग सुने, उसका दिल हिल जाए, लोग सुने उसकी आंख आंसू बहाने लगे, लोग सुने उसके रोंगटे खड़े हो जाए, लोग सुने उनके सीने का जंग साफ हो जाए। लेकिन बहुत ताज्जुब की बात है साहब, कॉमेडी हो रही है, किस्सा कहानी लोग बयान कर रहे हैं, कुरान करीम नहीं पढ़ रहे हैं। अब बिल्कुल 5 मिनट में कुरान पाक की तिलावत को समेट देते हैं। जबकि अच्छा कारी अगर कुरान पढ़े तो मैं दावे से कहता हूं मुसलमानों का दिल तो हिलेगा हिलेगा। अगर मुशरिक भी गौर से सुने तो हो सकता है कलमा पढ़ के मुस्तफ़ा का गुलाम हो जाए। चूंकि कुरान करीम का एक मौजज़ा है और यह जिंदा जावेद मौजज़ा क़यामत तक रहने वाला। मैंने कहा था एक मजलिस में कि रूस के एक महफिल में मिस्र का सदर कारी अब्दुल बासित को लेके गया, और जब उसकी तिलावत वहां के मुशरिक बादशाहों ने सुनी तो सबकी आंखों से आंसू के कतरे जारी हो गए। मुसलमान अगर ना सुने तो एक बहुत बड़ा अलमिया, मुशरिक सुने कलमा पढ़ गए। अब जाहिर सी बात है हमारा दिल इतना सख्त हो चुका है, सनीमा देखते देखते, दुनिया की गुफ्तगू सुनते सुनते, कॉमेडी सुनते सुनते, लतीफा सुनते सुनते इतना दिल सख्त हो गया कि अब कुरान सुनने में मन नहीं लगता। जबकि सबसे ज्यादा मजबूत कलाम अल्लाह का कलाम, इन्न खैरल हदीस कलामुल्लाह
मुस्तफा कहते हैं द बेस्ट स्पीच इज द वर्ड्स ऑफ अल्लाह, सबसे बेहतरीन बात अल्लाह का कलाम है। द बेस्ट गाइडेंस इज द गाइडेंस ऑफ होली प्रॉफिट वो खैरल हदी हदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतरीन रास्ता, सबसे बेहतरीन मार्ग और सबसे बेहतरीन राह पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम का दिखाया हुआ रास्ता है। उससे बेहतर कोई रास्ता नहीं। चाहे दुनिया का कोई भी दानिश्वर दिखलाए, चाहे अंबेडकर दिखलाए, चाहे गांधी जी दिखलाए, चाहे नेहरू जी दिखलाए, चाहे अमेरिका के डॉक्टर वाशिंगटन दिखलाएं, चाहे इब्राहिम लिंकन दिखलाएं, चाहे गौतम बुद्ध दिखलाएं, चाहे महावीर दिखलाएं, कोई भी दिखाएं, सबसे बेहतरीन रास्ता वही है जो मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम का दिखाया हुआ। इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं। चूंकि हदीस में आया है सबसे बेहतर कलाम अल्लाह का, सबसे बेहतरीन रास्ता मुस्तफा जाने रहमत का। घरों में अपने बाल बच्चों के सामने नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़ना चाहिए ताकि बच्चे सरकार की हदीस को सबसे ज्यादा वेटी वजनफुल बावजन समझें। अपने मदरसों में सबसे ज्यादा हदीस की किताब पढ़ाई जाती है, सहाय सित्ता की सारी किताबें पढ़ाई जाती हैं ताकि बंदा पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की बातों को गौर से सुने और दूसरों तक पहुंचाने का मलका, उसको कैपेसिटी उसको हासिल हो जाए। अब कुरान करीम की बातें मैं कर रहा हूं, उसको गौर से सुनिएगा। कुरान करीम में क्या नहीं है, दुनिया भर की सारी बातें मौजूद है। सारे मसले का हल कुरान में मौजूद है, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कुरान में मौजूद है। हम लोग हल ढूंढने के लिए सनीमा देखते हैं ताकि उससे कोई रास्ता मिले। हम हल तलाश करने के लिए दुनिया के साहब जोकरों की कहानी सुनते हैं, अकबर बिरबल की कहानी सुनते हैं ताकि हमको मुसीबतों में जीने का हौसला मिले, एक वहां से एक नया मार्ग मिले। जबकि आपको मालूम है कि एक मुसलमान होने के नाते सबसे ज्यादा कुरान करीम की तिलावत करनी चाहिए और अपने सारे मसले को अल्लाह के सामने लाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने सारे प्रॉब्लम्स को, एक बहुत बड़े नबी ने क्या कहा, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं अपने तमाम गम, तमाम मुसीबत, तमाम फिक्र की शिकायत मैं अपने रब करीम से करता हूं। इन्नमा अश्कू बस्सी व हुस्नी इलल्लाह, मैं अपने गम की शिकायत, मैं अपनी तकलीफ अपने रब करीम के सामने बयान करता हूं। हम लोग अपनी शिकायतें अपने गम की दूसरों से करते हैं, इसलिए मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं, इसलिए हमारी मुसीबतों का दायरा वसी होता चला जा रहा है, क्योंकि हम अपना गम दूसरों से बयान करते हैं, जबकि सबसे पहले बंदे को अपना गम अपने खुदा से बयान करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा मसले का हल करने वाला वही मेरा रब है, और रब की अता से सबसे बड़े मसले का हल करने वाले पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम। और ये बातें मुसलमानों को भले ही मालूम ना हो, मगर यूरोप का एक बहुत बड़ा दानिश्वर, एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, जो हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में जिसकी किताबें चलती हैं, ये दो चार लुच्चे लफंगे हिंदुस्तान के जो हमारे पैगंबर के खिलाफ बोलते हैं, इनकी तो बातों का जवाब भी नहीं देना चाहिए। सड़े हुए लोग, शराब के नशे में धुत, जहालत के नशे से शराबोर, अगर वह मेरे पैगंबर के बारे में औल फौल बकता है, इन रजीलों और खसीसों की बात का जवाब तक नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन साहब जाहिलों, बेवकूफों, अल्हड़ों की बातों का कोई जवाब नहीं। व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलाम। कुरान करीम ने कहा कि अल्लाह के महबूब और नेक बंदे जब अनपढ़ों से मुलाकात करते हैं तो बस दूर से सलाम किया चलते बने, उनसे उनकी बातों का जवाब देकर उनसे उलझकर अपना दिमाग खराब नहीं करते। ये हम लोग हैं, चूंकि सरकार की मोहब्बत में सीना फटने लगता है, इसलिए हम लोग इन शरीरों की बातों को लेकर सड़क पे आ जाते हैं और कहते हैं इनको अरेस्ट और गिरफ्तार किया जाए। वरना मालूम है आपको, मैं अक्सर बोलता हूं, हिंदुस्तान का जितना भी पढ़ा लिखा आदमी हो, यूरोप के पढ़े लिखे लोगों के मुकाबले में कमजोर होते हैं। हमारे मुल्क के लोग इसलिए कमजोर होते हैं कि जितनी चीजें मैं अपने सराउंडिंग्स में देखता हूं, सारी वो चीजें हैं जो 7 समंदर पार के यूरोप और अमेरिका के दानिश्वरों की दी हुई चीजें हैं। मैं हाथ में माइक्रोफोन लेकर बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब स्टैंड छोड़ करके हाथ में माइक्रोफोन क्यों लेते हैं?
अगर मैं स्टैंड यहाँ लूंगा तो स्टैंड यहाँ सामने खड़ा रहेगा। अब मैं इधर मुंह करके बात कर रहा हूँ तो अब तो बात ही नहीं सुनेंगे लोग। अब मैं इस तरह बातें कर रहा हूँ तो लोग नहीं सुन पाएंगे। मगर जब हाथ में साउंड है तो अब अपनी मर्जी है, जिधर मुंह करें तो साउंड सही मिलेगा लोगों को। एक हिकमत यही है। बाकी हम तो 25 साल से तो स्टैंड में तकरीर किए, अभी तो 1 साल से तकरीर कर रहे हैं, चूंकि इसका फायदा हमको ये मालूम हो गया है। लोगों को देखने में लगता है कि हाथ में दर्द होता होगा, नहीं दर्द होता है, क्योंकि ये हाथ से दुनिया का काम नहीं हो रहा है, ये हाथ से अभी दीन का काम। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे जमाल भाई ने जबरदस्त नारा लगाया। अब महफिल में थोड़ी सी जान पैदा हो गई। जब ये नारा लगाते हैं और सुभान अल्लाह कहते रहते हैं तो लोगों को दिलचस्पी लगती है, क्योंकि ये इंजन है। और ये मोबाइल देखने लगेंगे तो तो सारा मजमा भाग जाएगा, सब सोने लगेगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमारे जमाल भाई को सलामत रखे। कामयाब नकीब वो होता है जो नकीब खतीब और शायर को हौसला देता रहे। कामयाब नकीब वो होता है जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े कामयाब लोग होते हैं, वो ऐसा ही किया करते हैं, वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं। जो लोग मुक़र्रिर को खड़ा करके पीछे बैठ के मोबाइल देखते हैं वो कामयाब नहीं है, वो अपने 2-4 मोहल्ले में निजामत कर ले, मगर हिंदुस्तान गिर पैमाने पे वो एक मकबूलियत हासिल नहीं कर सकते हैं। मकबूलियत हासिल उसी को होती है, आने वाला चाहे जिस तरह का हो वो अपना काम करते हैं, सबको हौसला देते हैं, सबकी बातों को सराहते हैं, उनका जो काम है वो काम करते हैं। और तुम्हारा काम चाय बेचना है, तुम चाय बेचते रहो। ऐ चाय बेचने वाला क्या करता, तुम्हारा काम चाय बेचने वाला। तकरीर बोलने वाला ना थकता है भाई, कि सुनने वाला थकता है। जो बोलता है उसको प्यास लगती है, जो बोलता है वो थकता है, उसकी एनर्जी लॉस होती है। सुनने वाले को क्या लगता है, उसकी एनर्जी कैसे लॉस हो, तो चुपचाप बैठा हुआ सुन रहा है अपना। अगरचे टाइम देता है वो 2 घंटे बैठता है, ये भी एनर्जी लॉस उसकी होती है, लेकिन खतीब के मुकाबले में कम होती है। तो खतीब को चाय पीना चाहिए हर 10 मिनट के बाद, लेकिन आप लोग चाय पीते हैं। तो चलिए चाय भले ही पी रहे हैं आप लोग, अलग बात है, लेकिन गौर से बात मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान आपका रहना चाहिए। माशाअल्लाह। भले ही जबान से चाय लगी रहे, लेकिन कान मेरी तरफ रहना चाहिए कि कोई बात मिस नहीं हो। मैं एक एक जुमला अपने और आपकी जिंदगी के संवारने के लिए करता हूं। मैं 1 मिनट भी फालतू और फॉल्स बात मैं नहीं करता हूं। मैंने अभी खुतबा पढ़ने के बाद से मैंने जो कुछ भी बातें की हैं, हर बात हमारी जिंदगी को संवारने वाली है। अब मैंने अभी एक पस मंजर अपने सामने रखा, चूंकि अभी सारे मुसलमान दुखी हैं, हिंदुस्तान को आग लगाने वाली बातें। हम लोगों ने कभी किसी सीता के बारे में अभद्र टिप्पणी नहीं की, हमने कभी भी नहीं। राम के बारे में कभी भी अभद्र टिप्पणी नहीं की हमने। आज 30-40 साल से गुफ्तगू कर रहे हैं। 30 साल पहले पढ़ने के जमाने में गुफ्तगू करते थे, उसके बाद जब फरागत हासिल हुई उसके बाद स्टेज पे बोल रहे हैं, लेकिन कभी भी हमने नहीं कहा। अब उनकी सच्चाई क्या है वो मानने वाला जाने, मगर हम उनको गाली देकर, उनके खिलाफ कुछ बोलकर उनके मानने वालों को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हम शिर्क की मुखालफत करते हैं, हम कुफ्र की मुखालफत करते हैं कि एक खुदा को छोड़कर हजारों खुदाओं के सामने सर टेकने वाला कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकता है, वो कभी भी राह रास्त पे नहीं जाएगा। हम इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में हम कुछ बोले, उनके बारे में कोई गलत तबसरा करें। लेकिन हिंदुस्तान में पिछले 10-20 साल से हम देख रहे हैं, कुछ लोग जो अपने हुनर की बुनियाद पर खा नहीं सकते हैं, अपनी एबिलिटी की बुनियाद पर खा नहीं सकते हैं, वह लोग इस्लाम के खिलाफ गलत बयानबाजी करके 2 रोटी खाना चाहते हैं। वो अपने लोगों के बीच में हीरो बनना चाहते हैं। वरना दासना का जो मंदिर अति नरसिंह, दासना का जो पुजारी अति नरसिंहानंद है, अभी जो 1 महीना पहले वो खबीस मरदूद इंतहाई घिनौना जो टिप्पणी की है मेरे पैगंबर के बारे में, हम बोलना नहीं चाहते। उन खबीस की उस बात को हम दोहराना नहीं चाहते। इतनी खतरनाक बात 1400 साल में शायद किसी ने नहीं की है, मगर उतनी खतरनाक टिप्पणी उस खबीस मरदूद ने की है, सिर्फ अपने ग्रुप में हीरो बनने के लिए, सिर्फ 2-4 पैसा कमा के खाने के लिए। वरना इतनी घटिया बात तो करना ही नहीं चाहिए। अब जरा आपको मैं बताता हूं, आप परेशान हैं, लेकिन ये तो जाहिल आदमी,
सब 2-4 माला गले में डाला, घंटा बजाया, 2 टका कमाया और अपना पेट भर, अपने बाल बच्चों का पेट भरता है। लोग कहते हैं पहले गोंडा था, डकैत था, रेपिस्ट था, क्या क्या था, और अभी कोई रास्ता नहीं मिला तो बस अब साहब जाफरानी कलर कपड़ा पहना, मंदिर में घंटी बजाना शुरू किया ताकि लोग आए, 2 टका दे, अपना हीरो बने। उसकी कोई हैसियत नहीं है अक्लमंदों के नजदीक, उसकी कोई हैसियत नहीं है पढ़े लिखे लोगों के नजदीक। हैसियत है किसकी? जिसने ये माइक्रोफोन दिया। हैसियत है किसकी? जिसने हवाई जहाज दिया। हैसियत है किसकी? जिसने फ्रिज दिया। हैसियत है किसकी? जिसने हमारे घर के एसी दी है। ये फ्रिज, ये एसी, ये कूलर, ये फैन, ये माइक्रोफोन, ये हवाई जहाज, ये 2 व्हीलर, ये 3 व्हीलर, ये 4 व्हीलर कोई हिंदुस्तान का वैज्ञानिक नहीं बनाया है। मैं यहां का रहने वाला हूं, मोहब्बत मुझको अपने मुल्क से है, लेकिन जो सच्ची बात है उसको तो बोलना पड़ेगा। हम बिहार के रहने वाले हैं। अगर बिहार के लोगों में सुस्ती, गफलत, काहली, मांगने की आदत, अखलाक बुलंद नहीं है तो हम अगर ये बात बोल सकते हैं तो हम अपने लोगों की कमजोरी बयान कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमको बिहार से मोहब्बत नहीं, हमको तो बिहार की सड़ी हुई मिट्टी से मोहब्बत है, क्योंकि हम वहां पैदा हुए हैं। लेकिन हमारा बच्चा अगर नहीं पढ़ेगा, हमारे लोग अगर बदअखलाक होंगे, हमारे गांव समाज के लोग शराब पिएंगे, हमें तो उसकी बुराई बयान करनी पड़ेगी, मजम्मत करनी पड़ेगी। जो हमारी वीकनेस, हमारी कमजोरियां हैं उसको बयान तो करना पड़ेगा। यह बात सच है कि नहीं है कि माइक्रोफोन डेविड हक्स ने बनाया है, कोई हिंदुस्तान का दानिश्वर नहीं बनाया। हवाई जहाज अमेरिका के 2 भाई राइट ब्रदर्स ने दिया है, कोई हिंदुस्तान का आदमी नहीं बनाया है। यह सच है कि नहीं? मोबाइल बनाने वाला कोई, इजाद करने वाला कोई हिंदुस्तान का आदमी नहीं है। यह बात सच है कि कंप्यूटर की इजाद करने वाला कोई हिंदुस्तानी नहीं है। यह बात सच है कि मोटर कार की इजाद करने वाला कोई हिंदुस्तानी नहीं है। मोटर कार की इजाद हेनरी फोर्ड ने किया। वो ट्रैक्टर जो फोर्ड के नाम से फोर्ड गाड़ी, फोर्ड कंपनी जो है, वह फोर्ड क्या है? वह हेनरी फोर्ड नाम है उसका, जिसने मोटर कार को इजाद किया है, जिसने पहले, इसीलिए उसके नाम से फोर्ड कंपनी है, उसके नाम से साहब गाड़ी का नाम फोर्ड है, क्योंकि उसने ही मोटर कार की इजाद की है। ये कहां का है? हिंदुस्तान का नहीं, वो 7 समंदर पार यूरोप का है। तो अब पता चला कि जो लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जिसने माइक्रोफोन दिया, जिसने हवाई जहाज दिया, जिसने साइकिल दिया, ये साइकिल अजूबा सवारी जिसमें ना डीजल, ना पेट्रोल, ना पानी, कुछ नहीं, आराम से पैडल मारे और चले। जो जबरदस्त एक्सरसाइज, जबरदस्त वर्जिश। डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप पेट को घटाना चाहते हैं, साइकिलिंग कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सीना मजबूत हो, साइकिलिंग कीजिए। साइकिलिंग, और बड़े बड़े लोग, डॉक्टर लोग आज साइकिलिंग सुबह सवेरे करते हैं, क्योंकि बहुत फायदे उसके हैं साइकिलिंग के। यह साइकिल एक अजूबा सवारी है। मोटरसाइकिल में पेट्रोल, कार में पेट्रोल, और टोटो टेम्पू में पेट्रोल, और टोटो तो बिजली से चार्ज, उसमें भी मशीन है। लेकिन साइकिल में कोई चार्जिंग फार्जिंग नहीं है। चुपचाप अपना दोनों टायर में हवा रहनी चाहिए, ट्यूब रहनी चाहिए, अपना चले 15-15, 20-20 किलोमीटर। हम लोग खुद 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर साइकिल चलाए हैं। बचपन में बहुत दूर स्कूल जाते थे साइकिल से, वहां से आते थे, अपना शहर 15 किलोमीटर जाते थे, 15 किलोमीटर आते थे। वो सब साइकिलिंग बहुत की है, बहुत अच्छी चीज है वो साइकिल। ये हिंदुस्तान का कोई आदमी साइकिल नहीं बनाया है, ये अजूबा चीज 7 समंदर पार के दानिश्वर ने दिया। इसके आगे और क्या हो सकता है? जब साइकिल तक इजाद नहीं किया तो फिर ट्रेन की बात कैसे करें, टेम्पो की बात कैसे करें, और साहब कहा कि हवाई जहाज की बात सब। तो मैं ये इसीलिए कह रहा हूं ताकि आप जान लें कि वहां के लोग कितने पढ़े लिखे, कितने वक्त का सही इस्तेमाल करने वाले, कितने क्वालिफाइड हैं, जिसने सारी चीजें उन्होंने दी। अब वहां का दानिश्वर मेरे पैगंबर के बारे में जो कहता है, उसमें इतना दम है कि उस पढ़े लिखे आदमी के पांव की धूल के बराबर ये हिंदुस्तान के लफंगे नहीं हैं। जो हमारे पैगंबर के खिलाफ बोलते हैं लफंगे, उनकी धूल के बराबर नहीं है। वो इतने महान हैं कि उनकी किताबें हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में चलती है। मैंने अंग्रेजी में MA करते हुए उनकी किताब पढ़ी है, जो पैदा हुआ 7 समंदर पार यूरोप में, उसकी किताब चलती है हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में। उनकी किताब चलती है साहब पूरी दुनिया में, जहां जहां भी इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई होती है, वहां वहां वो डॉक्टर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की किताबें पढ़ाई जाती है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इतना बड़ा पढ़ा लिखा नाम है कि साहब उनकी किताबें हमारे स्कूल और कॉलेजेस में चलती हैं। मैंने खुद पढ़ी है उनकी किताबें, डॉक्टर बर्नार्ड शॉ।
अब वो क्या कहते हैं जरा गौर से सुनिए। इन लोगों को आईना दिखलाइए और अपना हौसला बुलंद कीजिए, क्या बात है? कभी नर्वस मत होइए। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ कहते हैं ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी इफ ए मैन लाइक हिम। ए लड़का, ए लड़का, देखिए 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 देखिए, ध्यान भी नहीं दे रहा था कि हमको कह रहा है बेवकूफ कहीं का। सब बूढ़े सब बैठे हैं, 80 वर्ष के, और जवान होकर पेशाब करने जा रहा है। या हमारा बूढ़ा आदमी तो दाढ़ी 70 साल का बूढ़ा बैठा हुआ है, या तो पेशाब लगा होगा, ठीक है, सही जा रहा है। लेकिन अगर ये समझ के जा रहा है कि मौलाना कॉमेडी नहीं बोल रहे हैं, मौलाना कहानी नहीं बोल रहे हैं, मौलाना बगैर सर पैर के अल्फाज और जुमले का दरिया नहीं बहा रहे हैं, अगर ये सोच के जा रहा है तो सारी जिंदगी उनका दिल हिदायत से खाली रहेगा। क्योंकि जिसका दिल उजड़ा हुआ होता है वही उजड़ी हुई बातें पसंद करता है, और जिसका दिल संवरा हुआ होता है वह कुरान हदीस की बातें पसंद करता है। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथ उठाकर बेदार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया। इसीलिए हमारे यहाँ जो अमिताभ बच्चन का डायलॉग बोलने वाला खतीब था, वो डायलॉग बोलने वाला खतीब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खतीब बन गया, सबसे बड़ा मुखर्रिर बन गया, जो फिल्मी डायलॉग की तरह बातें करे। चूंकि जब डायलॉग पसंद करने वाले लोग उसको पसंद करेंगे, उसको बुलाएंगे, उसको हजारों लाखों रुपए देंगे, वो तो हीरो बन ही जाएगा। फिर तो कोई हदीस पढ़ने वाला खतीब नहीं बनेगा, कोई कुरान पाक की तिलावत करने वाला खतीब नहीं बनेगा। क्योंकि जब कॉमेडियन को अल्फाज और जुमले से खेलने वाले को, तुकबंदी वाले को पसंद किया जाएगा, तो तुकबंदी को ही पसंद वही करेगा जिसका दिल उजड़ा हुआ हो। ऐसे ही लोगों को हमने हीरो बना दिया, जो 2 घंटे की तकरीर में एक बार भी कुरान पाक की आयतों का तर्जमा, उसकी तशरीह नहीं की, जो 1-1 घंटे की तकरीर में एक हदीस मुस्तफा की नहीं पढ़ी, अपनी तरफ से गढ़ गढ़ के बस सब काफिया बंदी करके जोश में लाना। इसीलिए आज कुरान पाक पढ़ने वाले, हदीस पाक की तिलावत करने वाले लोगों की तकरीर को चंद उजड़े हुए लोग इसीलिए नहीं पसंद करते हैं क्योंकि उनको मजा नहीं मिलता है। जाहिर सी बात है, मजा तो तमाशे में होता है। यहाँ तो तकरीर मजा के लिए नहीं की जाती है, तकरीर की जाती है ताकि उजड़ा हुआ दिल आबाद हो जाए, सूखी हुई आंखें अल्लाह के खौफ से आंसू बहाएं। यहाँ आंखों को ताजा करने के लिए कुरान और हदीस की तिलावत की जाती है, यहाँ हक बयानी से काम लिया जाता है। इसलिए बहुत सारे उजड़े हुए लोग होते हैं जो 10 मिनट रहा अब भाग गया, क्योंकि उनकी पसंद के मुताबिक बात नहीं होती। मैं कभी कहता हूं, एक बहुत बड़े एरिस्टोटल, अफलातून नामी फिलोसोफर सारे लोग जानते हैं, उनके सामने किसी ने कहा कि सर फला आदमी आपकी बड़ी तारीफ कर रहा था। ये बड़े अफसोस करने लगे, चुप हो गए। सामने वाला बोला हर आदमी अपनी तारीफ से खुश होता है, लेकिन आप अपनी तारीफ सुनने के बाद गमज़दा हो गए, अफसोस करने लगे। फिलोसोफर ने क्या कहा कि मैं ये सोच रहा हूं, चूंकि एक कायदा कुल्लिया है, एक कानून है कि हर आदमी जिस टाइप का होता है वो उसी तरह की बातें पसंद करता है, जिन्स को जिन्स से प्यार होता है। मैं ये सोच रहा हूं कि चूंकि हम तो फलसफी हैं, फलसफी की बातों को अक्लमंद पसंद करता है, लेकिन जो मेरी तारीफ कर रहा था वो नादान, वो कम पढ़ा लिखा आदमी, वो अगर मेरी तारीफ कर रहा था तो मैं ये सोच रहा हूं कि मुझसे कौन सी ऐसी नादानी हो गई जो उस नादान को पसंद आ गई। मुझसे कौन ऐसी नादानी हो गई कि जो उस नादान को पसंद आ गई। क्यों? जो जिस टाइप का होता है वह उसी टाइप की गुफ्तगू को पसंद करता है। और मैं फलसफी और हमारी तारीफ वो नादान कर रहा है, अब तो मैं सोच रहा हूं कि मेरी गुफ्तगू से कौन सी नादानी के जुमले निकल गए जो उस नादान को पसंद आ गए। तारीफ तो वो करेगा जो खुद जुमला शनास हो, तारीफ तो वो करेगा जो अक्लमंद और दानिश्वर हो। अब आप समझ सकते हैं कि जो जिस टाइप के लोग होते हैं उसी तरह की गुफ्तगू पसंद करते हैं। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ, ये हिंदुस्तान के 2-4 लोगों ने जो आज माहौल हिंदुस्तान में खराब किया। मैं कहता हूं अगर तुम्हें कोई नहीं अच्छी बात आती है तो बुरी बात भी मत बोला करो। अब देखो बर्नार्ड शॉ क्या कहते हैं, वो कहते हैं ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। वो गैर मुस्लिम क्रिश्चियन कहता है, इस्लाम के पैगंबर ही मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं ही मस्ट बी कॉल्ड, इस्लाम के पैगंबर को
क्या कहा जा सकता है? वो कहते हैं कि तमाम इंसानों और मानवता के रक्षक का नाम मोहम्मद अरबी है। हाय 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 हाय, वाह। सिर्फ मुसलमानों के रक्षक का नाम नहीं, माशाअल्लाह, मानवता के, ह्यूमैनिटी के रक्षक का नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम है। वो कहते हैं इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स। बर्नार्ड शॉ कहते हैं दुनिया अलग अलग मसलों से जूझ रही है, अलग अलग समस्याएं हर समाज की हैं। वो कहते अगर मोहम्मद अरबी को दुनिया के सारे लोग अपना डिक्टेटर मतलब अपना रहनुमा, अपना हाकिम मान ले और मोहम्मद अरबी के दिए हुए फलसफे के फॉर्मूले की रोशनी में अगर दुनिया के सारे लोग अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें, ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स, वह जरूर अपने मसले के हल करने में कामयाब हो जाएगा। वो कहते हैं कि मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम के पास हर दर्द की दवा है, उनके पास हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, उनके पास हर मसले का हल है। कोई उनके पास जाए तो सही, ये कोई पीर साहब नहीं कह रहे, ये कोई मौलाना साहब नहीं बोल रहे, बल्कि ये बात कहते हैं कौन? जो क्रिश्चियन समंदर पार जहां से साइंटिफिक इजादात की एक झड़ी लग गई है, सारे लोग वहां से फायदा हासिल कर रहे हैं। वहां का दानिश्वर कहता है इस्लाम के पैगंबर मानवता के रक्षक का नाम है। अगर वो दुनिया के हाकिम बन जाएं, यानी दुनिया के सारे लोग उनके उसूल और ज़ाब्ते की रोशनी में जिंदगी के दिन गुजारने लगे, तो कहते हैं सारे मसले का हल निकल जाएगा और दुनिया में लगी हुई आग बुझ जाएगी और ये दुनिया अमन और शांति की जन्नत बन जाएगी। ये दुनिया अमन चैन सुकून की जन्नत बन जाएगी। He must succeed in solving his problems as much needed peace and happiness। जिस तरह का अमन लोगों को चाहिए और जिस तरह की खुशी लोगों को चाहिए, वो तमाम खुशियों का फॉर्मूला आका अलैहिस्सलाम के पास मौजूद है। इसलिए आला हजरत ने कहा किसी गोंडे किसी लुच्चे लफंगे को मुसीबत का साथी मत बनाना। आला हजरत ने 100 साल पहले कहा गमज़दों को रजा मुज़दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाह वाह वाह, बेकसों का सहारा हमारा नबी, गमज़दों को रजा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। मैंने ये बातें आप तक इसलिए पहुंचा दी ताकि तकरीर में बहुत सारी हदीस मुस्तफ़ा की आपके सामने आएगी, तो आप जान लें कि इसमें हमारे लिए हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, हमारे मसले का हल उसमें मौजूद है। हम जो जिस मसले से जूझ रहे हैं, वालिदैन को औलाद से शिकवा है, औलाद को माँ बाप से शिकवा है, शौहर को बीवी से शिकवा है, बीवी को शौहर से शिकवा है। आज सारे समाज में यही चल रहा है। जहां भी पंचायती हो रही है, सबसे ज्यादा पंचायती आज हो रही है मियां और बीवी के मसले को लेकर। हर शौहर अपनी बीवी से डर रहा है किसी दिन ये किसी दूसरे से मोहब्बत करके प्रेमी के साथ मिलकर मेरा गला न काट दे। आए दिन अखबारात में आ रही, सोशल मीडियाज में खबरें आ रही कि फला जगह की एक औरत किसी दूसरे मर्द से मोहब्बत करी और अपने उसी मोहब्बत प्रेमी को ला करके रात के सन्नाटे में अपने पति का गला रेत डाला। आए दिन खबरें मिल रही है और इसके विपरीत वो भी खबर मिल रही है, एक मर्द किसी दूसरी खातून से मोहब्बत किया और उनकी मोहब्बत के जाल में फंसकर उसने अपनी सोई हुई बीवी पर तेल छिड़क के आग लगा दी। शौहर अब कैसे एक बीवी शौहर पर एतमाद करे? ये टोटल मामला एतमाद का है, ये टोटल मामला यकीन करने का है। वरना एक शौहर अपनी बीवी पर करोड़ों की जायदाद छोड़कर, ये पंजाब में फैक्ट्री चलाता है, शौहर दिल्ली पंजाब में नहीं बल्कि अमेरिका यूरोप में जाके मुलाजमत कर रहा है और अपना घर दरवाजा सब कुछ बीवी के हवाले किया हुआ है। अगर हर औरत उजड़ जाए, अगर हर औरत चुड़ैल और भूतनी दूसरों से प्यार करने वाली हो जाए, सारा घर चौपट हो जाएगा, सारा समाज तबाह हो जाएगा। इस तरह के वारदात अब तेजी से बढ़ रहे हैं, यकीन जख्मी हो रहा है, एतमाद का खून हो रहा है। लोग अब डर रहे हैं बीवियों से, बीवी डर रही है अपने शौहर से, वालिदैन डर रहे हैं औलाद से, चूंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो माँ बाप को ज़बह करके LIC की मेजोरिटी की रकम लेना चाहते हैं
ताकि माँ बाप मरे उसका मैं फोटो ले लूं और LIC वाले को मैं दिखला दूं कि साहब हमारे वालिद का देहांत हो गया है और मैच्योरिटी की रकम मुझको मिले, चाहे अपने बाप का वारिस हूं, मैं उसका बेटा हूं, या उसके मार करके उसकी जगह मैं नौकरी ले लूं, अनुकंपा के आधार पे मेरी नौकरी हो जाए। किस कदर ज़मीर मर रहा है, किस कदर यकीन खोखला हो रहा है, समाज किस तरफ जा रहा है, सिर्फ पैसे के चलते मोहब्बत खत्म हो रही है साहब। समाज आग में झुलसता नजर आ रहा है। हमारा ये स्टेज, हमारा ये जलसा, जब कभी भी आप सुनेंगे, जितनी भी तकरीरें होती हैं, जितने उलमाए कराम की, हम लोग अमन की बात करते हैं, सुकून की बात करते हैं। हम लोग बहुत एटम बम बनाने की बात नहीं करते। हम लोग कहते हैं कि एटम बम बना के बस्तियों को जलाने का काम ये अमेरिका और इस्राइल का खबीस यहूदी नसरानी करता है, और हम उस मोहम्मद अरबी के मानने वाले हैं जो जंग को मिटा करके अमन कायम करने का फॉर्मूला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अमन का पैगाम, कानून मुस्तफा। हम रहमते तो आलम की बात करते हैं, हम रहमतुल लिल आलमीन की बात करते हैं, हम नमाज रोज़े हज व ज़कात की बात करते हैं, हम आदाब हयात की बात करते हैं, हम सलीक़े जिंदगी की बात करते हैं, हम एम ऑफ लाइफ की बात करते हैं, हम जन्नत के का रास्ता दिखाने की बात करते हैं, हम फरमाबरदार औलाद बनने का पैगाम देते हैं और अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करने का मार्ग हम कौम को दिखाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सिर्फ हिदायत ही हिदायत है। इस्लाम को हिकमतों का मजहब कहा जाता है, हिदायत का मजहब कहा जाता है, तंद मौइज़त का मजहब कहा जाता है। एक लफ्ज में मुस्तफा ने कहा अद्दीनुन नसीहा, यानी दीन सिर्फ खैर खाही का नाम है। अद्दीनुन नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है, दूसरों का भला चाहने का नाम दीन है। यही पैगाम इस्लाम देता, किसी का बुरा ना चाहा जाए। माँ बाप औलाद का भला चाहे, औलाद माँ बाप का भला चाहे, शौहर बीवी का भला चाहे, बीवी शौहर का भला चाहे, भाई बहन अपने भाई बहन का भला चाहे, पड़ोसी पड़ोसी का भला चाहे। शुभ चिंतक जिसे कहते हैं, वेल विशर जिसे कहते हैं। एक लफ्ज में हिकमतों से भरी हुई बात पैगंबर आजम ने कह दी कि कभी दूसरों के बारे में गलत प्लान मत बनाना, बल्कि हमेशा ये सोचना कि दूसरे से मुझको क्या मिल रहा है, ये मत सोचना, यह सोचना कि तुम दूसरों को क्या दे रहे हो, इस बात पे नजर रखना। शिकायतें वहां होती हैं जब हम दूसरों से उम्मीद लगा के बैठते हैं कि मेरा बाप मुझको 10 करोड़ की जमीन देगा, नहीं दिया तो मुंह फुला के बैठ गए। मेरा ससुर 25 लाख की गाड़ी मुझको देगा, नहीं दिया तो ससुराल न जाने की कसम खा लिया। मैंने उम्मीद लगा के बैठा कि मेरी बीवी रात के 4 घंटे मेरे पांव को दबाएगी, नहीं दबाई तो मुंह फुला के बैठ गए। मैंने उम्मीद की कि मेरे भाई से जो मैंने कर्ज मांगा है 50,000 रुपए वह मुझको दे दे, अगर नहीं दिया तो सलाम ना करने की कसम हमने खा लिया। ये जो इख्तलाफात है उम्मीद लगा के बैठने की वजह से कि माँ बाप मुझको जमीन दे के मारे, माँ बाप मुझको नौकरी दे के मारे, माँ बाप मुझको मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स बना के मारे, अगर नहीं मारे तो माँ बाप कोई नहीं। माँ बाप से साहब रूठ के घर से बाहर निकल गए। हर बीवी को उम्मीद है कि शौहर मुझको हाथ में सोने का कंगन दे दे। मेरा शौहर कमाता है बहुत ज्यादा, वह मुझे एक कंगन डेली पहनने का दे, एक कंगन शादी ब्याह में जाऊं तो वहां पहनूं, और एक कंगन ईद और बकरीद के दिन में पहनूं, यानी 3 जोड़े कंगन दे। नहीं दिया तो अब शौहर से मुंह फुला के बैठ गई। ईद के दिन शौहर मुझे 25,000 रुपए का जोड़ा दे, अगर नहीं दिया तो अब वो साहब भूतनी बन के बैठी है, न नहा रही है, न कपड़े पहन रही है, और मुंह फुला के बैठी है, न बच्चों को नहला रही है। अब एक उम्मीद जब लगा के लोग बैठते हैं कि ये मुझको देगा, नहीं दिया मुंह फुला के बैठ गए। इस्लाम क्या कहता है? हर जुमा के दिन खुतबे जुमा में अगर आपकी तवज्जो रहती है इमाम साहब के खुतबे की तरफ, तो हर जुमा के खुतबे में कुरान करीम की एक आयत की तिलावत होती है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ये खुतबे के आखिर में इस आयत करीमा की तिलावत होती है। इस आयत के बारे में कहा जाता है कि 6666 कमोबेश आयतों में ये आयत वो जामे आयत है कि अगर कोई दूसरी आयत नाजिल
नहीं भी होती कुरान में तो कुरान पाक के नासिल होने का मकसद पूरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जामे आयत है जिसमें पढ़ने का मतलब सारा कुरान पढ़ के सुना दिया गया। उसमें क्या कहा जाता है? इन्नल्लाह यअमुरु, बेशक अल्लाह हुक्म देता है अदल करने का, इंसाफ करने का, हुक्म देता है एहसान करने का, नेकी करने का, व ईताइज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों को देने का। हर जुमा के दिन खुतबे जुमा में यह आदेश मिलता है कुरान करीम की आयतों को सुना करके कि देने वाला बनना है, रिश्तेदारों को देना है। देने वाला हाथ ऊपर होता है। द गिवर हैंड इज बेटर देन द टेकर हैंड। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। देने वाला हाथ ऊपर होता है, लेने वाला हाथ नीचे होता है। इसलिए हर जुमा के दिन खुतबे जुमा से आदेश मिलता है। यही आयत अरब में भी, अजम में भी, पूरी दुनिया में जुमा के दिन पढ़ के मुसलमानों को हर हफ्ते में एक जबरदस्त मैसेज दिया जाता है, तुम बखील मत बनो, कंजूस मत बनो, स्टिंगीनेस तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए, खिस्सत तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम सखी बनो, तुम सखी बनो, तुम देने वाला बनो, तुम फयाज बनो। तुम दामाद को दो, तुम बेटे को दो, पड़ोसी को दो, बीवी को दो, ससुर को दो, सास को दो, हाजतमंदों को दो, जरूरतमंदों को दो, गरीबों मिस्कीनों को दो, माजूरों को दो, यतीमों को दो। यानी तुम देने वाला बनो। देने वाला हाथ ऊपर रहता है, लेने वाला हाथ नीचे रहता है। तुम देने वाला बनो। हर जुमा के दिन इस आयत करीमा की तिलावत होती है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइज़िल कुर्बा, जबकि देने का आदेश होता है। और यहाँ हमारे समाज का 90% आदमी सिर्फ लेने का मन बना के बैठा है। चाहे ससुराल वाले बुलेट दे दे, ससुराल वाले राडो खड़ी दे दे, ससुराल वाले साहब हमें 3 पीस सिर्फ शादी में नहीं दे, हर ईद में ससुराल वाला कपड़ा भेजे, हर ईद में कपड़े भेजे, ससुराल वाला कपड़ा दे, और हमेशा जब मैं कर्ज मांगू कर्ज दे, और हमें ससुराल वाला पैसा मुझको हमेशा दे। हमेशा ससुराल वालों के पैसे पे नजर टिकाने वाला 80 साल का बुढ़ा हो गया, कभी भी ससुराल वाले से खुश नहीं हुआ। हालत हमेशा अच्छी सबकी नहीं रहती है। बच्चा पैदा होता है, बच्चा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, सेहतमंद रहता है, बीमार होता है, दौलतमंद होता है, गरीब होता है। सामने वाला बंदा अगर पैसा कल था तो कल दिया, आज पैसा नहीं है, नहीं दिया, तो ये लेने वाले की आदत बनाने वाला ये मायूस होकर बैठ जाता है। ये साहब मुंह फुला लेता है, उससे रूठ जाता है, नहीं जानता है कि साहब उसके पास पैसे अब नहीं है, अब मुझको देना चाहिए। मगर चूंकि यहाँ मांगने की जब लत लग जाती है तो समंदर पीने के बाद भी उस को प्यास की बीमारी लग गई हो, वो कभी आसूदा नहीं होगा। जितना भी ससुराल वाला दे दे, ये कभी आसूदा नहीं होगा, क्योंकि निगाहें उसकी लेने पे टिकी होती है। या दुश्मनी सिर्फ लेने लालच की वजह से, या अदावत लालच की वजह से, या केस मुकदमा लालच की वजह से। हमने सोचा था वो हमको स्विफ्ट देंगे, आल्टो दे दिया, ये लालच की वजह से। अगर चाहते हैं कि रिश्तेदारियां निभती रहे, रिश्तेदारियां बनती रहे, रिश्तेदारियां संवरती रहे, तो लालच को बीच से हटा देना होगा, ताकि औलाद को वालिदैन से इखलास के साथ मोहब्बत हो, और औलाद को वालिदैन से, वालिदैन को औलाद से बेलौस मोहब्बत हो, बेगर्ज मोहब्बत हो। दामाद ससुर से, ससुर दामाद से बेगर्ज मोहब्बत करे, पड़ोसी पड़ोसी से बेलौस मोहब्बत करे। और हर आदमी इस आयत की रोशनी में मन बना ले कि मुझको देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं बनना है। ये जो समाज दुश्मनी की आग में जल रहा है, 80% ये आग वहां बुझ जाएगी जहां लेने का जिगर हटा के देने वाला मन बना लिया जाएगा। 80% लड़ाई झगड़े तकरार वहां खत्म हो जाएंगे जहां बंदा लेने का मन छोड़ के देने का मन बना ले। उम्मीदें वाबस्ता करना बंदों से छोड़ दे, सारी उम्मीदें सिर्फ रब्बे करीम से वाबस्ता कर ले। वरना लालची आदमी का कोई दोस्त नहीं होता, ग्रीडी का कोई फ्रेंड नहीं होता, हरीस और लालची का कोई अपना नहीं होता। लालची हमेशा भूखा रहता है, लालची हमेशा प्यासा रहता है, लालची का चेहरा हमेशा उदास रहता है। और जो सखी होता है, देने वाला होता है, जो देने का मन बनाता है ताकि मेरे से दूसरों को फायदा पहुंचता रहे। अगरचे हाथ खाली हो, अल्लाह गैब से उसको अता कर देता है और वह नवाजता रहता है। और जब नहीं रहता है तो दूसरों से कर्ज लेके देता है, और जब माल आता है तब वो कर्ज को अदा करता है। इसलिए देने वाला बने, लेने वाला मन छोड़ दे। मुतालबा जहेज हराम है,
और इस शादी की इब्तदा हराम से हो, जहां व्यापार की तरह हाट बाजार में जिस तरह जानवर बेचा जाता है, उसी तरह से शादी ब्याह में लड़का को बेचने वाली बात जब तक खत्म नहीं होगी, तलाक होती रहेगी, तकरार होती रहेगी, औलाद कभी भी नफा बख्श नहीं होगी। वो तो पहले जमाने के लोग अच्छे थे जो अपने बाप की कब्रों पे जाके फातिहा पढ़ते हैं, लेकिन बाप की इज्जत करते हैं। लेकिन आज जिस पीरियड से हम लोग गुजर रहे हैं, जहां के सारे बच्चे हरीस और लालची पैदा होते हैं, कोई बच्चा अपने बाप की कब्र पे बेगर्ज फातिहा पढ़ने वाला नहीं होगा जब तक कि शादी को लालच से खाली नहीं करे, शादी को हराम से खाली नहीं करे, शादी को फालतू बातों से खाली नहीं करे। वरना ये बच्चे हमारे, चूंकि कुदरत का सारा काम सिस्टम से होता है, ऐसा कभी ना होगा कि आम का पेड़ लगा दें वहां से सेब तोड़े, नहीं होगा। ऐसा कभी ना होगा कि हम किसी एक औरत के बाप को तड़पा के, उसकी जमीन बेचवा के, उसको भीख मंगवा के जलील करके हम अपनी ख्वाहिशात की तकमील करें, कपड़ा भी लें, गाड़ी भी लें और घड़ी भी लें और सारे सामान फर्नीचर के लें और उस शादी में अल्लाह बरकत दे दे, नहीं होगा। आज बच्चे हमारे नाफरमान हो रहे हैं, बच्चे हमारे हरामखोर हो रहे हैं, बच्चे हमारे गुटखाखोर हो रहे हैं, बच्चे लोग गली कूचे में दूसरों की बेटी के आशिक हो रहे हैं। जिसे आशिक रसूल होना था वो साहब गली कूचे की छोकरी के आशिक हो रहे हैं। जिसे डीएम होना था वह चपरासी भी नहीं बन पा रहे। जिसे समाज का सुधारक होना था वह समाज का सबसे रजील और जलील बनता चला जा रहा है। क्यों? इसलिए कि हम आदाब जिंदगी सिखा नहीं पाए। क्योंकि जिस माँ के पेट से उनको ब्लड मिला, जहां से खुराक मिली, जिस माँ की छाती से दूध मिला, हमने एक अच्छी माँ का सिलेक्शन नहीं किया, हमने एक लुच्ची लफंगी का सिलेक्शन किया, हमने एक साहब गुनाहों की कीचड़ में लथपथ औरत का सिलेक्शन किया, हमने कार और नकद रकम वसूल करने के लिए हमने एक खराब से खराब औरत का हमने सिलेक्शन किया। ऐसा कभी ना होगा कि जमीन सड़ी हुई हो और फसल शानदार पैदा हो जाए। नहीं, कुदरत का कानून है, जमीन अगर बंजर हो फसल जली पैदा होगी, जमीन अगर सरखेज हो तो फसल लहलहाती पैदा होगी। या हमने बुजुर्गान दीन के वाकयात में पढ़ा है, हमने कुरान करीम में पढ़ा है। मैंने जो आयत करीमा की तिलावत की है उसकी तफसीर और तौज़ीह आप सुन ले पहले कि आखिर इसका मजमून क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। अल्लाह कहता है वकाना अबूहुमा सालिहा, यानी उनके बाप नेक थे। अब नेकों का इनाम उनकी औलाद को कैसे मिलता है? जब मां नेक तहज्जुद गुजार हो, उसके पेट से पैदा होने वाला किस कदर नेक तबीयत लेके दुनिया में पैदा होता है, वह किस कदर समाज का एक अच्छा इंसान बनता है और किस तरह माँ बाप की नेकी का फायदा औलाद को कई नस्ल तक पहुंचता है। आज सिनेमा देखने वाला बाप अपने बच्चों का दुश्मन है, जिना करने वाला बाप अपने बच्चों का दुश्मन है, मोबाइल पे 2-4 घंटे नंगी तस्वीरें देखने वाला बाप वो अपनी औलाद का दुश्मन है। क्योंकि औलाद पर माँ बाप के ब्लड का असर होता है। ये हमारे ब्लड से नुत्फा बनता है, वह नुत्फा माँ की बच्चादानी में जाता है, फिर माँ का नुत्फा उसमें शामिल होता है, तब जाके बच्चादानी में 40 दिन तक वह नुत्फा एक हालत में रहता है। अगले 40 दिन तक वहां खून का लोथड़ा बनता है, अगले 40 दिन के बाद स्ट्रक्चर ढांचा तैयार होता है, फिर अगले 40 दिन के बाद उसमें जान डाली जाती है। यानी 120 दिन के बाद बच्चे में जान डाली जाती है। 40 दिन पहला 40 डेज खून अपनी असल हालत पे रहता है, सेकंड 40 डेज में खून का लोथड़ा बनता है, फिर थर्ड 40 डेज में स्ट्रक्चर नाक नक्शे का ढांचा मां के पेट में तैयार होता है, फिर नेक्स्ट 40 डेज में उसमें जान डाली जाती है। 4 महीने के अंदर अंदर अगर डॉक्टर ने कहा कि जच्चा और बच्चा दोनों को जान का खतरा है, तब तो एबॉर्शन यानी हमल गिराया जा सकता है, इसकाते हमल हो सकता है। लेकिन 4 महीने के बाद चाहे कोई भी डॉक्टर बोले कि बच्चे को खतरा है, बच्चे को खतरा है, अब हमल का गिराना इसकाते हमल बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं है। क्यों? अब बच्चे में जान पड़ जाती है। जान पड़ने के बाद इसकात करवाने का मतलब मर्डर, हत्या, कत्ल करना। तो एक बाप अपने बच्चे का कातिल हो जाएगा अगर 4 महीने के बाद अगर हमल गिरवाता है। मां कातिल कहलाएगी, बाप कातिल कहलाएगा। इसलिए कुरान में आया है ला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत करो, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं, तेरे बच्चों को भी रोजी देंगे। अल्लाह पर यकीन रहे तो 50 बच्चे की परवरिश भी आसान है, और अल्लाह पर यकीन ना रहे
तो एक बच्चा भी बोझ है समाज के लिए। बहुत सारे लोगों के पास सिर्फ एक बच्चा है, लेकिन चेहरा हमेशा सूखा रहता है, सर ढांपो तो पांव खुलता रहता है। समाज में किसी के पास 10 बच्चे रहते हैं और 10 बेटियों की शादी हो जाती है, कभी उनका चेहरा कभी मैला नहीं होता। मैंने अपने गांव में देखा, एक आदमी के पास 10 बेटियां थी और 10 बेटी की शादी हो गई, कभी वो शख्स डिप्रेशन का मरीज नहीं हुआ, कभी वो दूसरों के सामने रोया नहीं। वो हमारे मदरसे का सेक्रेटरी था, वो 10 बेटी का बाप, कभी चेहरा मैला नहीं हुआ। सारी बेटियों की शादी हो गई और सारी बेटियां अपने शौहर के साथ खुशहाल साहिब औलाद हो गई। मगर वही हमारा अपना एक करीबी आदमी जिसके पास सिर्फ एक बेटी थी, वह इस घमंड में चूर था कि साहब हमारा रिश्ता तो जहां चाहे खरीद लेंगे, चाहे हम कार दे देंगे, 2 बीघा जमीन दे देंगे, 10 लाख देके इंजीनियर डॉक्टर को खरीद लेंगे। लेकिन जब तक वह रोया नहीं, उस वक्त तक उसको रिश्ता नहीं मिला और अपने मेयार से नीचे गिरकर उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता किया। इसलिए बंदा जो चाहेगा कि हम यूं कर लेंगे, यूं कर लेंगे, यूं तीर मार देंगे, एक बेटी है पढ़ा के डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे। यहां तो डीएम का बच्चा डकैत हो रहा है और एक मजदूर का बच्चा डीएम बन रहा है, प्रधानमंत्री का बच्चा चोर बन रहा है और एक मामूली टीचर का बंदा आईपीएस ऑफिसर बन रहा है। तो आप चाहे 1000 पैसा खर्च कर दें, चाहे 1000 मेहनत करें, आपके चाहने से सब कुछ नहीं होता है। वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है, वही होता है जो रब करीम चाहता है, वही होता है जो अल्लाह तबारक व तआला चाहता है। यकीन खत्म हो, हम यूं कर लेंगे, हम यूं कर लेंगे, एक बेटी है तो हम डॉक्टर से शादी कर लेंगे। जब तक वो बंदा रोता, अभी मेरे सामने एक आदमी मेरे समाज में है, उनकी बेटी की उम्र, बेटी डॉक्टर है, उसकी उम्र 40 साल हो गई, मोर देन 40 ईयर्स, 40 साल। मेरी अपनी बेटी साहिब औलाद हो गई, अब उसके बाद बेटा हो गया, बेटी हो गई, जबकि ये उनके सामने उनके 20 साल के बाद मेरी बेटी पैदा हो गई, 20 साल के बाद। अब वो 40 साल उसकी उम्र है और वह डॉक्टर भी है, लेकिन रिश्ता नहीं मिल रहा है, शादी नहीं हो। अब कब शादी करेंगी? 50-40 के बाद तो औरत बूढ़ी हो जाती है, 50 के बाद तो मर्द बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा होने की तैयारी होती है, और 40 के बाद तो औरतें बूढ़ी हो जाती, 40 प्लस शादी ही नहीं है। बेटी हमारी डॉक्टर है, जहां चाहेंगे कर लेंगे, नहीं होगा ऐसा। अल्लाह पर यकीन करने वाले के वाला बने, अल्लाह पर विश्वास करें, अल्लाह गैब से वो इंतजाम करेगा। व मैं यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह कहता है जो तकवा की जिंदगी बसर करता है, जो अल्लाह से डरता है, गुनाहों से बचता है, अल्लाह वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है, जहां से बंदा सोच नहीं सकता। जरा एक बार जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। यकीन की बातें हो रही हैं, दिल को रोशन करने वाली बातें हो रही हैं। अपनी जिंदगी में इन बातों को दाखिल कर ले। अल्लाह पर यकीन करने का मतलब गुनाह नहीं करना है, पाप नहीं करना है, हराम तरीके से रोजी हासिल नहीं करना है। आप इंतजार में रहें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अल्लाह रोजी देगा। आप हलाल रास्ते से रोजी तलाश करें, अल्लाह वहां से देगा जहां से आप सोच नहीं पाएंगे। अल्लाह सबको बंदर छुछंदर सबको रोजी देता है, तो अल्लाह अशरफुल मखलूकात इंसान को रोजी नहीं देगा? जो मुस्तफा का गुलाम है, अल्लाह का कलमा पढ़ता, उसको अल्लाह रोजी से महरूम रखेगा? नहीं, अल्लाह ही रोजी देता है सांप छुछंदर बंदर को, अल्लाह ही रोजी देता है सारे जानवर, बैल, हाथी, गिदड़ सबको। तो जब अल्लाह जानवरों को रोजी देता है, या इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, या जो मुसलमान अल्लाह का कलमा पढ़ता है, उसको अल्लाह रोजी नहीं देगा, तड़पा तड़पा के मार देगा? ऐसा कभी नहीं। सिर्फ आप अल्लाह पर विश्वास करके देखें, औलाद चाहे जितनी भी हो जाए, अल्लाह पर विश्वास करें। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लंगर हम खाते हैं, मगर गौसे पाक की जिंदगी से हम नूर हासिल नहीं करते। सरकार गौसे आज़म के पास 4 बीवियां थी, चारों बीवियों से 49 औलाद पैदा हुई, 49 औलाद, 49 औलाद पैदा हुई। लेकिन गौसे पाक का चेहरा कभी मैला नहीं हुआ, कभी फजर की नमाज कज़ा नहीं हुई। 40 बरस तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे। 4 बीवियों का मेंटेन करना, 49 औलाद की परवरिश करना। पूछे गौसे आजम से, हुजूर नमाज कज़ा तो दूर की बात है, 40 बरस तक ईशा के वजू से फजर की नमाज आपने अदा की है, आप 15 साल तक एक पांव पे खड़े होकर आपने पूरा कुरान खत्म किया है, आखिर ये 4 बीवियों का मेंटेन, 4 बीवियों में लड़ाई कभी नहीं हुई, ये 49 औलाद को लेकर
कभी आपका चेहरा कभी मुरझाया नहीं, इस 49 औलाद को कहां से खिलाएंगे? गौसे पाक का जवाब मिलेगा, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। अल्लाह से जैसी उम्मीद बंदा वाबस्ता करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी वैसी ही उम्मीदें पूरी कर देता है। अल्लाह ताला सारे खजाने का मालिक है, जमीन आसमान अल्लाह का है। अल्लाह तो सिर्फ आजमाता है कि देखें मेरे बंदे के दिल में मेरी कितनी मोहब्बत है, मुझ पर कितना यकीन इसके दिल में है, कितना विश्वास ये मुझ पर करता है। ऐसा नहीं कि ज़कात में देंगे 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए तो मेरा पैसा चला जाएगा, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फायदा होगा कि नहीं होगा, माल बढ़ेगा कि नहीं होगा। नहीं, ब्लाइंडली आंख बंद करके विश्वास करना होगा कि सदका देने से माल नहीं घटता है, ज़कात देने से माल बढ़ता है। अल्लाह पर यकीन करने से अल्लाह मुश्किलात का हल गैब से निकालता है। वह मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह मुश्किलात से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देता है, उसके लिए सबील निकाल देता है। इसलिए बच्चा एक अगर अल्लाह नाराज रहा, वही एक बच्चा जिंदगी के लिए बोझ बन जाएगा। अगर अल्लाह राजी है और 50 बच्चे क्यों ना हो जाएं, अल्लाह सबके लिए काफी हो जाएगा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मुस्तफा के चहीते सहाबी है, अकाल इस्लाम की खिदमत में 10 साल तक रहे, वो उनके पास 100 बेटा अल्लाह ने दिया, क्योंकि हुजूर ने उनके लिए दुआ कर दी थी, इलाही अनस के माल में बरकत दे, अनस की औलाद में बरकत दे दे। अल्लाह ने नबी की दुआ थी, इतनी बरकतें दे दी कि मदीने में सबों के बाग की खजूर साल में एक बार फलती थी, और फिर हजरत अनस के बाग की खजूर साल में डबल 2 बार फला करती थी। और जनाबी अनस को अल्लाह ने 100 बेटे अता फरमाए। अब सोच सकते हैं कि एक बाप जब बैठा होता होगा और 100 बेटे उसके इर्द गिर्द बैठे होंगे, कैसा लगता होगा? ऐसा लगता होगा जैसे एक चांद तारों की झुरमुट में जगमगा रहा हो। यहाँ हम दो हमारे दो, चेहरा रूठा हुआ है, दिल सूखा हुआ है, जहर खा के मरने को तैयार है, और वहां 100 बेटा है, चेहरा मुस्कुरा रहा है। अल्लाह पर यकीन बंदों को भंवर से निकालता है, अल्लाह पर यकीन जीने का हौसला देता है, अल्लाह पर यकीन से मुश्किलात का हल निकलता है। अल्लाह पर यकीन करने से मेरा रब मालिक है, वह मेरा राज़िक है, वह मुझे रोजी देगा। जब वह रोजी देगा तो मैं शराब नहीं बेचूंगा, जब वह रोजी देने वाला है तो मैं हराम नहीं करूंगा, जब वह रोजी देने वाला है तो मैं सूद नहीं खाऊंगा, जब वह रोजी देने वाला है तो मैं झूठ बोलकर पैसे नहीं कमाऊंगा। यानी विश्वास कर ले कि मैं हलाल तरीके से रोजी तलाश करूंगा, और चाहे हराम का करोड़ मिले मगर मैं हलाल का एक सिक्का ले लूंगा, हराम के 1 करोड़ पे थूक दूंगा। अगर झूठ बोलकर 1 लाख मिलता हो और सच बोलकर 100 मिलता हो तो हम सच बोलकर 100 लेंगे, और झूठ बोलकर 1 लाख को हम त्याग देंगे। मेरे गौस के पास 49 औलाद, यहां तो आप देख सकते हैं कि 40 सिक्के सोने के डकैतों के सामने फेंक दिया। आपने बोला झूठ बोलते तो सिक्का तेरा बच गया होता। गौसे आजम का तेवर बताया, सिक्के की खातिर मैं झूठ बोल दूं? गौसे पाक का तेवर बता रहा था 40 सिक्के का वैल्यू है, 40 पहाड़ भी सोने का हो और कोई मुझे दे और क्या अब्दुल कादिर झूठ बोलो, मैं उस सोने के पहाड़ पे थूक तो दूंगा मगर जबान पे झूठ नहीं लाऊंगा। ये मेरे गौस का अंदाज था। अभी आज मेरा चेहरा सूख गया। हाँ ठीक है, वो सारी बातें ठीक हैं, मगर गुरु वाला काम नहीं करेंगे तो कैसे पैसा मिलेगा? सूद नहीं खाएंगे तो कैसे मालदार बनेंगे? झूठ नहीं बोलेंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा? इस्लाम के सारे काम पर अमल करेंगे तो कैसे होगा? ये अल्लाह पर विश्वास की कमी की वजह से सूद का कारोबार औरतों में आजकल चल रहा है। मर्द अगर बच भी जाएं, औरतें बच नहीं पा रही हैं। औरतों की आईडी पे लोन मिल रहा है, वो साहब उसको किस्त देना पड़ रहा है, और उसी किस्त के चक्कर में बेशुमार लड़कियों को गैर मुस्लिम लेके फिरार हो गए। उसी किस्त के चक्कर में आबरू लूट गई, उसी किस्त के चक्कर में तलाक हो रही है, उसी किस्त के चक्कर में साहब पैसा एक बार मिलेगा, उसके बाद कोई काम कर लेंगे। क्या काम कर लेगा? यहाँ तो 50 खरब का मकान बनाने के बाद भी चेहरा सूखा हुआ है, 1 करोड़ की बिल्डिंग बनाने के बाद भी बंदे का चेहरा सूखा हुआ है, फॉर्च्यूनर पे चलने वाला जहर खा के मर रहा है। तो तुम 10-20 हजार 25 हजार रुपए से कौन सा बहुत सारा काम कर लोगे? अगर सच पे तुमने यकीन किया और सच बोले, हराम से बचे, तो याद रखना वह 1 लाख रुपए जो एक मुश्त मिल जाता है उससे वो काम नहीं होगा जो सच्चाई की ताकत के बुनियाद पे तेरा काम हो जाएगा। तुमने कमाया 1 लाख रुपए हराम और सूद खा के,
और वो सारे पैसे बच्चों की बीमारी में चले गए। बता दे उससे बेहतर था कि तुम हलाल का 1 टका कमाते, अल्लाह तबारक व तआला तुझे मुसीबतों से बचाता। मगर बंदा समझता नहीं है, बस वो खेल तमाशा समझ रहा है। तो तकरीरें एक रस्म है, जलसा एक रस्म है, जुमा का खुतबा एक कस्टम है। अमल करने के लिए प्रैक्टिकल फील्ड में कुरान पाक की एक आयत है हमारे लिए नाजिल हुई है, मुस्तफा की अहादीस हजारों की तादाद में हमारे लिए प्रकाश वाहक हैं, ये रोशनी का काम कर रहे हैं। हमने प्रैक्टिकल मुझ पर अमल नहीं किया। कुरान करीम की एक चैप्टर में खोलता हूं, उसको गौर से सुनिए। किस तरह माँ बाप के तकवा से औलाद को फायदा मिलता है, किस कदर हमारे गुनाहों से बचने का इनाम मेरे बच्चों को मिलता है, किस तरह हमारे तकवा के बेनिफिट नस्लों में जारी रहता है। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम के पास गए। जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम उनके साथ चले। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, आप मुझे अपने साथ रखें। जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम उनके साथ चले। साथ चलते हुए आपने कहा था कि जो कुछ भी आप देखें आप बात नहीं करेंगे, आप उसके बारे में मैं आखिर में सबका खुलासा कर दूंगा, मैं बता दूंगा कि ऐसा काम करने में हिकमत क्या थी। मुमकिन है कि आपके हिसाब से वो बात उल्टी लगे, लेकिन आप सब्र करेंगे, आप हमसे सवाल नहीं करेंगे। मगर जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, रसूल थे, इसलिए उनको ऐसा लगता था कि यह काम अच्छा दुरुस्त नहीं है, इसलिए आप उसको टोक दिया करते थे। चले आप रास्ते से, अब रास्ते में नदी थी, नदी में कश्ती पे सवार हुए और आपके साथ जनाबी खिज़्र अलैहिस्सलाम थे। वो कश्ती के तख्ता को तोड़ने लगे। जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया, कहा हम इस कश्ती पे चल के दरिया पार करके आए हैं और उस कश्ती के तख्ते को आपने उखाड़ दिया है, आखिर ये क्या मसला है। जनाबी खिज़्र ने कहा कि आपसे मैंने कहा था कि कोई काम अगर आप इस तरह का देख लें तो आप मुझसे टोकेंगे, बोलेंगे नहीं, आप मेरे साथ नहीं रह पाएंगे। कहा ठीक है, अब इंशाल्लाह ऐसा अब ऐसा नहीं करेंगे, अब साथ चले। फिर आगे आप गए, देखा कि एक बच्चा मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराता खेलता हुआ बच्चा है, वह बच्चा खेल रहा है। आप जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे को पकड़ा और उस बच्चे को पटक दिया, यहां तक कि वो बच्चा मर गया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया, कहा कि ये क्या हो गया साहब, एक खेलते हुए बच्चे को, खूबसूरत बच्चे को आपने पटक के मार दिया। कहा हमने कहा था आपसे कि आप मेरे साथ नहीं रह पाएंगे, अब अगर आपने ऐसा कुछ बोला तो फिर आप मेरे साथ नहीं रहेंगे। कहा अच्छा ठीक है, एक बार मुझे और मौका दिया जाए। जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, एक गांव वाले से आप गुजरे, गांव वाले से आपने कहा हम लोग परदेसी हैं, मुसाफिर हैं, हमारी मेहमान नवाजी करो। मगर गांव वाले ने आपकी खिदमत नहीं की, आपको खाना नहीं खिलाया, आपकी इज्जत नहीं की। गांव के किनारे में एक दीवार थी, वह दीवार टेढ़ी हो चुकी थी, अब लग रहा था कि दीवार गिर जाएगी। जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को सीधी कर दिया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से नहीं रहा गया। आपने कहा गांव वाले ने मेहमानी नहीं की, इन लोगों ने हमारी मेहमानी नहीं, इन लोगों ने हमारी खिदमत नहीं की, हमें खाना नहीं खिलाया, हमें पानी नहीं दिया और आपने उनकी दीवार दुरुस्त कर दी। आप चाहते तो इसकी उजरत ले लेते, इसकी मजदूरी ले लिए थे, आपने बेगर्ज बेलौस दीवार आपने सीधी कर दी। जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम ने कहा अब हम और आप में जुदाई की घड़ी आ गई है, अब आप मेरे साथ नहीं रहेंगे। अब सुनिए वह बात, जो हमने वह काम किया जो आपने जाहिर को देखा, हमने ये तीनों काम अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से किया है। और वो काम क्या था, वो जो कश्ती थी जिसके मैंने तख्ता को मैंने फाड़ दिया, कश्ती को मैंने ऐबदार कर दिया, तख्ता उखाड़ दिया, ये बज़ाहिर वो लगा कि अच्छा काम नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए वह कश्ती एक गरीब आदमी की थी। वह कश्ती चला करके अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करता था। सामने एक बादशाह था जो लोगों की कश्तियां छीना करता था। अब अगर यह कश्ती इसकी छीनी चली जाती तो इनके बाल बच्चों की रोजी रोटी का जरिया खतरे में पड़ जाता। तो मैंने उस कश्ती का तख्ता उखाड़ दिया, ऐबदार बना दिया, ताकि वो जालिम बादशाह इसकी कश्ती को ऐबदार समझ करके हड़पे नहीं और ले नहीं, और फिर ये कश्ती इनके पास रहे और इनके बाल बच्चों के लिए जीवन यापन का एक जरिया उसका होता रहे। बज़ाहिर आपने तो नहीं समझा, आपने बज़ाहिर जाहिर
शक्ल को देखा, मैंने ये काम अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से किया है। अब वो बच्चा जो मैं खेल रहा था सामने, वो बच्चा सामने जो खेल रहा था, मैं उस बज़ाहिर बड़ा बड़ा भोला भाला बड़ा खूबसूरत बच्चा था। माँ बाप को उस बच्चे से बड़ी शदीद मोहब्बत थी, और उस बच्चे की मोहब्बत में चूंकि बच्चा आगे जाकर के कुफ्र करने वाला था और कुफ्र करने वाला था, और उसके कुफ्र की मोहब्बत की वजह से उनके माँ बाप भी काफिर हो जाते, उनके माँ बाप का ईमान भी खतरे में पड़ जाता। इसलिए मैंने उस बच्चे को मार दिया और सीना तोड़ के निकाला। दिल उसमें लिखा हुआ था, कुफ्र लिखा हुआ था, यानी आगे जाने के बाद ये बच्चा कुफ्र करता, और माँ बाप उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। मोहब्बत की वजह से माँ बाप भी काफिर हो जाते, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके बदले में अल्लाह उसे एक औलाद देगा, उस औलाद से बेशुमार औलिया सालिहीन पैदा होंगे। तो मैंने ये काम अल्लाह के हुक्म से किया है, उनके माँ बाप को, उनके ईमान को बचाने के लिए मैंने ऐसा किया है, वरना बच्चे की मोहब्बत में माँ बाप उसके काफिर हो गए होते। ये काम मैंने रब करीम के हुक्म से मैंने किया है। अब रह गई वो बात, मैंने वो जो दीवार सीधी कर दी, और इसी को कहना मेरा असल मकसद था, और मैंने उस आयत करीमा की तिलावत की है। माँ बाप का मकाम क्या है, माँ बाप की अजमतें बहुत बड़ी है, माँ बाप की खिदमतें बहुत बड़ी है, लेकिन खिदमत के लायक औलाद को बनाने के लिए माँ बाप को भी सब पहले उस काबिल बनना होगा, ताकि वो, चूंकि वो हमारे खून से उसका खमीर तैयार होता है। वो बच्चा माँ के पेट में 9 महीना रहता है, तो जिस पेट में 9 महीना रहेगा, उस पेट वाली को कैसा होना चाहिए, उस जमीन को कैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम चाहे जिस तरह चाहे जिए, मेरा बेटा कुतुब और अब्दाल पैदा हो जाए, नहीं होता ऐसा। यहाँ जमीन जरखेज हो तब फसल पैदा होती है। यहाँ बाप का ब्लड माँ की बच्चादानी में जाता है, 9 महीने तक माँ के शिकम में बच्चा रहता है, तो माँ का ब्लड उसमें शामिल है, माँ की तरबियत उसमें शामिल है, माँ की तहारत और पाकीज़गी उसमें शामिल है, और माँ का गुनाह भी और माँ की खिलाफत भी उस बच्चे को असर अंदाज करती है। इसलिए कहा गया ये माल गाड़ी 2-4 साल की कहानी है, ये घड़ी 2-4 साल की कहानी है, ये साहब 2-4-10 लाख रुपए वो तो शादी ही में पानी की तरह बह जाते हैं। तो जो माल खत्म हो जाता है, उसकी खातिर एक चुड़ैल का सिलेक्शन, एक गंदी लड़की का सिलेक्शन, जिसको अत्तहियात ना आए, जिसको दुरूद ना आए, जिसको कलमा ना आए, जिसको नमाज के फराइज़ और वाजिबात ना आए, जो दीन नहीं समझे, जो कुफ्र की बात ज़बान से निकाल कर अपना रिश्ता ईमान से मुनक़ता कर ले, ऐसी ख़वातीन का सिलेक्शन कभी नहीं करना चाहिए। पैगंबर आज़म ने कहा था, निकाह में 4 चीजें देखी जाती है। निकाह में माल देखा जाता है, तुम माल मत देखना। निकाह में हुस्न देखा जाता है, तुम सिर्फ हुस्न मत देखना। निकाह में ऊंचा खानदान देखा जाता है, तुम खानदान मत देखना। निकाह में दीन देखा जाता है। हुजूर कहते, मैं तुमसे कहता हूं, फज़फर बिज़ाति दीन, दीन को तरजीह देना, दीन को देखना, तकवा को देखना, दीन को तरजीह देना। तुम दीन को तरजीह देना, हुस्न को तरजीह मत देना। पता नहीं कहां से पूरी नजर आज मुस्लिम सोसाइटी को लग गई है। एक कलवा भी वो साहब फिल्मी हीरोइन की तरह बीवी चाह रहा। ये बता दें कि एक कलवा की भी ख्वाहिश है कि नाक लंबी वाली चाहिए और कद 6 फीट की लंबी चाहिए। ये बता दें, ये 4.5 फीट वाली कहां जाएगी, ये 5 फीट वाली कहां जाएगी। इनको जो 5.5 फीट 6 फीट की लंबी चाहिए, और सबकी तमन्ना वही है लंबी चाहिए, सबकी तमन्ना वही है गोरी चाहिए। ये काली कहां जाएंगी? अपना आईना देखे तो अपना चेहरा समझ में आएगा। नाक टेढ़ी है, और औरतों के ताल्लुक से चाहता है कि लंबी लंबी नाक वाली औरत हमको चाहिए। अपना फेस नहीं देखता कि हम जिसके बारे में हुस्न का तसव्वुर कर रहे हैं, वो अभी तो अपने शौहर के बारे में कोई सोच रही होगी, मेरा शौहर ऐसा चाहिए, मेरा शौहर ऐसा चाहिए। हुजूर ने मना किया था 1400 साल पहले, सिर्फ हुस्न मत देखना, सिर्फ माल मत देखना, सिर्फ खानदान मत देखना, बल्कि आका ने फरमाया कि दीनदारी देखना, फज़फर बिज़ाति दीन, दीन वाली को तरजीह देना। और हुजूर ने साफ बातें कह दी। आका ने क्या फरमाया कि आका ने फरमाया कि काली कलोटी दीनदार औरत, दीनदार औरत जो काली कलोटी दीनदार औरत हो, ये तुम्हारे हक में बेहतर है, तुम्हारे हक में बेहतर है। काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। नाम लेके हुजूर ने फरमाया, काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। हमने कोई परवाह नहीं की कि औलाद हमारी हम आंखों की ठंडक है, औलाद हमारी सीने की ठंडक है। ये औलाद का कैसी पैदा हो, कोई उसके बारे में
अपने सपना नहीं सजाया, बस 2-4 साल की रंगीन जिंदगी गुजारने के लिए, लज्जतें हासिल करने के लिए हमने गलत लड़की का सिलेक्शन किया। अब जरा देखिए गौर से, जनाब खिज़्र अलैहिस्सलाम कहते हैं इस दीवार के नीचे खजाना छुपा हुआ है, इस दीवार के नीचे खजाना छुपा हुआ है, और इस खजाने का वारिस 2 यतीम बच्चे हैं जो छोटे छोटे हैं। उनके बाप बहुत नेक थे, वकाना अबूहुमा सालिहा। इन दोनों यतीम बच्चों के बाप नेक थे। हमने गिरने वाली दीवार को सीधी इसलिए कर दिया, वरना दीवार अगर गिर जाती, दीवार के अंदर का सारा खजाना जाहिर हो जाता तो लोग लूट के लेके जाते। इसलिए मैंने दीवार सीधी कर दी कि ताकि खजाना महफूज रहे, और वो बच्चा, दोनों यतीम बच्चा जब जवान हो जाए, उस खजाने को वसीयत के मुताबिक लेने के लिए वहां जाए, वो खजाना उसके लिए महफूज रहे, सेफ रहे, क्योंकि उनके बाप नेक थे। इसलिए मैंने उस खजाने की सेफ्टी के लिए गिरती हुई दीवार को मैंने सीधी कर दी। और वह बाप आया है, हदीस पाक का मफहूम यही है कि वह बाप उनका अपना खास हकीकी बाप नहीं था जिसका चर्चा कुरान में आया है, वह उनकी नस्ल का कई पीढ़ी के बाद उनके दादा परदादा नेक थे। तो जब परदादा नेक और मुत्तकी हो, परदादा साले हो, तो उसकी नेकी का असर उनकी आने वाली पीढ़ियों में होता है, उनकी आने वाली नस्लों में होता है। उसका असर यह होता है कि आने वाले बच्चे उसके तकवा की खैरात खाएं, उसकी नेकी की खैरात खाएं। तो अल्लाह कहता वकाना अबूहुमा सालिहा, इन दोनों यतीम बच्चों के बाप चूंकि नेक थे, इसलिए हमने उसकी दीवार की हिफाजत कर दी ताकि बच्चा जब जवान हो ये खजाना उसके हिस्से में चला जाए। नेकों के सदके में बुरों का भला होता है, नेक माँ बाप के सदके में औलाद का भला होता है। तो आप आने वाली नस्लों को कैंसर ज़दा करने के लिए अपने आप को ज़िना की कीड़ी में मुलविस न करें। शादी से पहले या शादी के बाद आज ज़िनाकारी चरम सीमा पे है, ज़िना को लोग गुनाह नहीं समझ रहे हैं। आज करोड़ों लाखों में कोई औरत ऐसी मिलती है जो अनयूज्ड हो, यानी जो इस्तेमाल नहीं हुई हो। आजकल हाई स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक ऐसा कारोबार चला हुआ पढ़ाई के नाम पे, औरतों को बेपर्दा करके, औरतों को जींस टी शर्ट पहनवा के, औरतों को नीम बरहना करके पढ़ाई के नाम पे घर से बाहर निकाला गया। हाई स्कूल में 7 क्लास में, 8 क्लास में, 9 क्लास में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, साहब इस तरह के किस्से कहानियां छोटे छोटे बच्चों में ऐसा लगता है जैसे शहवत कूट कूट के भर दी गई हो, शहवत कूट कूट के डाल दी गई हो। वो कौन सी शिक्षा है कि आदमी पढ़ने लिखने के बाद इंजीनियर बने, 50,000 1 लाख रुपए महीना कमा के छोटा सा घर, एक गाड़ी खरीदे, और फिर लड़की ऐसी हो कि इंजीनियर बने बाद में पहले इज्जत व आबरू का जनाजा निकल जाए। लड़का इंजीनियर बने बाद में पहले ही, चूंकि माहौल का असर होता है, माहौल ऐसा है कि गुनाह को गुनाह समझा नहीं जा रहा है। भले ही लगता हो कि साहब वहां हॉस्टल में पढ़ाई हो रही है, हॉस्टल में पढ़ाई कम हो रही है, और बहुत सारे रैकेट बहुत ज्यादा चल रहे हैं। यहां तक कि शेल्टर होम में जहां औरतों को पनाह दी जाती है, जहां यतीमों और बेसहारा औरतों को रखा जाता है, बचपने में किसी और कोई बच्ची बेयतीम हो गई उसको लाया जाता है, लेकिन जवान होने के बाद उस शेल्टर होम में क्या होता है वो सबों को मालूम है। मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम की कहानी सारा हिंदुस्तान जान रहा है, सारी दुनिया की मीडिया में खबरें फैल गई। इसलिए सिर्फ पागल मत हो जाइए, तालीम के नाम पे, मास्टर बनाने के नाम पे, इंजीनियर बनाने के नाम पे इज्जत लुटा के चंद सिक्के कमाना कमाल नहीं है। आबरू लुटा के मास्टर बन के 10,000 रुपए कमाना कमाल नहीं है। अपने आप को बर्बाद करके आने वाली नस्लों को तबाह करने के लिए औरतों का इस तरीके से अपमान करना यह कमाल नहीं है। औरतें जब घर में रहती है वो गुलाब की तरह मुस्कुराती है। औरतें जब पर्दे में रहती हैं अपने शौहर की अमानत रहती है। वो जब घर से बाहर निकलती है शैतान झांक झांक के देखता है। वो अब डॉक्टर इंजीनियर तो कम बनती हैं, अलबत्ता अपनी इज्जतों से तमाशा करने वाली, इस्मत फरोशी करने वाली बेपनाह 90% मिलती है। इसलिए
जहां नुकसान ज्यादा हो, खतरा ज्यादा हो, फायदा कम हो, अक्लमंदी का तकाजा है कि वो काम नहीं करना चाहिए। अगर पर्दे का माहौल है, अगर पढ़ने पढ़ाने के माहौल में कोई मर्द, नौजवान मर्द मुदाखलत नहीं कर रहा है, तो फिर आपकी बच्ची पीजी करे, आपकी बच्ची ग्रेजुएशन करे, आपकी बच्ची साहब इंजीनियरिंग करे, आपकी बच्ची एमबीबीएस डॉक्टर बने, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन जहां नौजवान मर्द पढ़ाने वाला हो, जहां नौजवान मर्द कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाला हो, वहां कभी भी दीन लूटा के अपने बच्चों को पढ़ाने का मैनेज न करे। एक बुजुर्ग थे, एहतियात के तौर पर उन्होंने कहा था, किसी ने सवाल किया था, हुजूर बच्चियों को जवान मर्दों से पढ़ाना कैसा है, आपने दीन सिखाना कैसा है? वो यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं है, बल्कि बच्चियों से दीन सिखाना जवान मर्दों से कैसा है, जवान मर्द औरतों को दीन सिखाएं, ये कैसा है? उन्होंने जवाब दिया था कि अगर सिखाने वाला जुनैद बगदादी हो और सीखने वाली राबिया बसरी हो, जो किताब सिखाई जाए वो कलामुल्लाह हो, और जिस जगह सिखाई जाए वह बैतुल्लाह खाने काबा हो, फिर भी इजाजत नहीं है, फिर भी इजाजत नहीं है। और जिसने भी इस बात को हल्का समझा, जाहिर सी बात है खतरात की कीचड़ में लथपथ हुए। आए दिन समाज में इस तरह का तजर्बा हो रहा है, इस तरह का एक्सपीरियंस हो रहा है। पढ़े लिखे लोग इज्जत की हिफाजत करने वाले होते, लेकिन एक प्रोफेसर कॉलेज का पढ़ने वाली शिष्या पर बुरी निगाहें डालकर क्या काम करता है, पटना के कॉलेज की कहानी सबको मालूम है। एक पढ़ा लिखा साहब आरजी मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, उसने एमडी करने वाली एमबीबीएस डिग्री होल्डर डॉक्टर के साथ क्या किया, क्या हुआ उसके कॉलेज में, यह सारी दुनिया जान रही है। साहब दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी में एक निर्भया के साथ 5 गुंडों ने क्या सुलूक किया, सारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया जान रही है। आए दिन रेलवे में चलते हुए एसी डब्बे में एक सोई हुई लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाला कोई आम मुसाफिर नहीं होता, छेड़छाड़ करने वाला वो आरपीएफ का जवान होता है, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, जो प्रोटेक्शन हिफाजत के लिए फोर्स बनी है। वो उनके छेड़छाड़ की कहानियां आए दिन अखबार में आती रहती है। इसका मतलब है कि नेचर से बंदा बगावत नहीं कर सकता है। आदमी का नेचर है भूख लगे तो खाना, आदमी का नेचर है प्यास लगे तो पीना, आदमी का नेचर है नींद लगे तो सोना, आदमी का नेचर है कि मर्द औरत के लिए बना है, औरत मर्द के लिए बनी है। तो सोशल नियमों के हिसाब से लीगल तरीके से शादी करे अल्लाह का नाम लेके, उसको तो औरत की प्यास मर्द से बुझे, मर्द की प्यास उससे बुझे, ताकि फिर औलाद का सिलसिला जारी हो। अगर हमारे वालिद शादी ना करते मैं कहां से पैदा होता, अगर मेरी माँ शादी ना करती मैं कहां से पैदा होता, अगर मेरे दादा शादी ना करते मेरे बाप कहां से आते। इसलिए सिलसिला है कि मर्द औरत की जरूरत है, औरत मर्द की जरूरत है। यह दोनों हराम तरीके से नहीं बल्कि लीगल तरीके से समाज के सामने, समाज को गवाह बनाकर यह दोनों आपस में निकाह के बंधन में बंध जाए। अब उसके बाद यह दोनों के ताल्लुकात से एक नई औलाद जन्म लेगी, एक नई नस्ल पैदा होगी, एक नया फूल मुस्कुराएगा। ये लीगल तरीका है। बाकी इसके अलावा जितने भी तरीके हैं, चाहे हाथ से मनी निकालना हो, चाहे जानवर से सोहबत करना हो, चाहे इकलामबाजी करना हो, मर्द का मर्द से सोहबत करना हो, औरतों का औरत से सोहबत करना हो, ये तमाम तरीके शैतानी है, ये तमाम तरीके शैतान के पढ़ाए हुए हैं, ये तमाम रास्ते तबाही और बर्बादी के हैं और बीमारी के रास्ते हैं। एक औरत औरत से अगर सोहबत करेगी बच्चा कभी पैदा ना होगा। वो हमारी इंडिया की अदालत में फैसला सुनाया था कि मर्द मर्द से शादी कर सकता है, औरत औरत से शादी कर सकता है, मगर वह फैसला सुनाने वाला जज किस कदर गंदा ख्याल का होगा। अगर मर्द मर्द से सोहबत करे ये बताएं बच्चा कैसे पैदा होगा, अगर औरत औरत से सोहबत करे ये बताएं बच्चा कैसे पैदा होगा। अगर तुम्हारा बाप शादी कर लिया होता अपने दोस्त से तो तुम कहां से पैदा होते, अगर तुम्हारी माँ शादी कर ली होती अपनी सहेली से तो वह जज कहां से पैदा होता। अब फैसला सुनाते वक्त बंदा कैसे जानवर बन जाता है, किस कदर इंसानियत आदमियत के नीचे गिर जाता है। ये बातें बहुत सारे ममालिक में लीगल है, यानी कानूनी तौर पर उनको आजादी दी गई है कि मर्द मर्द से शादी करे। ये तमाम तरीके निकाह से हटकर जितने तरीके हैं सेक्स की तकमील के सारे तरीके खतरनाक है, सब वाहियात खुराफात पर मुश्तमल है, सारे तरीके समाज के लिए तबाहकुन है। चाहे मुश्तजनी करके ख्वाहिश की तकमील करे ये भी मलऊन है। नाकेहुल यदे मलऊन हदीस में आया है, हाथ से निकाह करने वाला मलऊन है, हाथ से निकाह करने वाला मलून है, यानी हाथ से मनी निकालने वाला, उस पर अल्लाह की लानत, उस पर अल्लाह के फरिश्तों की लानत, उस पर अल्लाह के रसूलों की लानत है।
वह लानती आदमी कभी दुनिया में नहीं फलेगा फूलेगा, वह लानती आदमी कभी दुनिया में कामयाबी से हमकिनार न हो पाएगा। इसलिए अपनी औलाद को शादी वक्त पे करा दे, 18 से लेकर 20 साल 22 साल के अंदर शादी करा दे। इंजीनियर बनने के शौक में 30 साल के बाद शादी हो रही है, नेता बनने के शौक में 50 साल के बाद भी शादी नहीं हो रही है। सारे हिंदुस्तान जान रहा है, बहुत सारे ऐसे नेता है, उम्र है 54 साल, उम्र है 55 साल, शादी नहीं हो रही है। बंद कमरे में क्या हो रहा वो कोई नहीं जानता, लेकिन बज़ाहिर दुनिया वालों के सामने है शादी नहीं हो रही है। अब अगर कोई ख्वाहिशात पे कंट्रोल कर ले, वो गलत काम नहीं करे, मुस्तज़नी ना करे, जानवर से सोहबत ना करे। आजकल अरबपति घराने में कुत्ता पाला जाता है, क्योंकि अरबपति बहुत सारे अरबपति तो हिजड़ा हो गए, वो गंदी फिल्में देख देख कर हाथ से मनी निकाल निकाल कर अपनी बीवी के काबिल नहीं रहे। तो अब उनकी बीवी किसी ड्राइवर से सोहबत करेगी नहीं, बल्कि उसकी बीवी कुत्ता पालती है। उस कुत्ते के साथ बहुत सारे किस्से दुनिया में आए हैं, किस कदर कुत्ते के साथ सोहबतें हो रही है, किस कदर कुत्ते के साथ ख्वाहिशात की तकमील हो रही है। हम जहानाबाद, पटना के बगल में जहानाबाद है, वहां पे एक कहानी आई थी कि एक लड़की ने कुत्ते से सोहबत की और कुत्ता उसके साथ चिपक गया। अब वो साहब वो निकल ही नहीं रहा था, क्या हुआ, सारा समाज जान गया, थू थू मच गई, यहां तक के उसके साहब उस कुत्ते के जहर को काट दिया गया। अब वो जहर फैला, लड़की मर गई। मालदारों के घरों में क्या नहीं हो रहा। इसलिए दीन जरूरी है, अल्लाह का डर जरूरी है, खौफ जरूरी है। अपने बाल बच्चों को सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मत पढ़ाएं, उसकी घुट्टी में दीन पिला दे, उसको अल्लाह का डर बता दे, उसको आखिरत के हिसाब की कहानी बता दे कि हम बेलगाम ही पैदा हुए हैं, हमें मरना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, कयामत में हिसाब किताब देना है, हर पाई पाई का हिसाब देना है। फिजिक्स है, आखिरत की बात ही नहीं है, केमिस्ट्री है, आखिरत की बात ही नहीं है, अंग्रेजी लिटरेचर है, आखिरत की बात ही नहीं है, साहब दुनिया भर की नौकरी की बातें हैं, आखिरत की बात ही नहीं है। इसलिए 80 साल का बुढ़ा भी शिष्या के साथ रेप कर रहा है। अभी मैंने आज से कुछ साल पहले BBC लंदन की एक रिपोर्ट सुना, हिंदुस्तान का 80 साल का एक पंडित वो लंदन गया था, 22 साल की लड़की के साथ उसने रेप किया, सारी दुनिया में थू थू मच गई। अभी कुछ दिन पहले सुना होगा, आशाराम जैसा अभी कई साल से जेल में बंद है, उन्होंने आने वाली एक औरत जा रही है, ये हमारे धर्म गुरु है, ये हमारे गुरु है, गुरु बाप के समान है, उनका चरण छू रही है, मगर वो 70 से 75 साल का बुढ़ा उस पे बुरी निगाह डाल रहा, उसके साथ रेप करना चाह रहा है। नेचुरल सिस्टम के खिलाफ जो करेगा बोलेगा ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, होगा ऐसा कभी ना होगा। आपका 18 साल का जवान 18 साल के जवान से पढ़ रहा हो या पढ़ रही हो और वहां कोई हलचल दिल में ना बचे और कोई गलत काम ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा ऐसा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खाने की ख्वाहिश, पीने की ख्वाहिश और औरत को मर्द की ख्वाहिश, मर्द को औरत की ख्वाहिश उसके अंदर रख दी है। उसी तरह से अब ऐसा नहीं कि दूसरों के घर की बिरयानी खा लें और दूसरों के घर में रखा हुआ कोई दूध पी लें, नहीं, लीगल तरीके से खाना है, लीगल तरीके से पीना है, उसी तरह लीगल तरीके से निकाह करके अपनी ख्वाहिशात की तकमील करनी है, तब औलाद में फायदा होगा, तब औलाद में बरकतें होंगी। नहीं सुना आपने कि सरकार गौसे आजम का बाप किस कदर मुत्तकी था, रात भर सजदा करते थे और दिन भर जिहाद करते थे, इसलिए मूसा जंगी दोस्त आपका नाम था। जुल्म मिटाने के लिए जिहाद, अत्याचार मिटाने के लिए जिहाद। एक बार इत्तेफाक से भूख की हालत में नदी की सतह पे फल बह रहा है, फल जा रहा था, आपने खा लिया, ख्याल हुआ मैंने इसके मालिक के मर्जी के बगैर मैंने खाया है। कयामत के दिन अल्लाह ने सवाल किया, मैं क्या जवाब दूंगा। उन्होंने पता लगा कि बाग किस बाग से का फल हो सकता है, उल्टे पांव पलटा, देखा कि एक बाग है दूर में जिसके एक दरख्त है सेब का, उसकी टहनी नदी की तरफ झुकी हुई है, अब पक पक के फल पानी की सतह पे गिरता है। उन्होंने कहा बस इसी दरख्त का फल हो सकता है, क्योंकि वही पानी की सतह पे बहता हुआ दूर में जाके मिला था। हालत इस्तरार में, भूख में आपने खा लिया था, कोई हराम काम नहीं था, लेकिन एहसास के बगैर मालिक के पूछे मैंने खाया है। अगर कयामत में रब ने मुझसे सवाल किया, मैं क्या जवाब दूंगा। यही सवाल सारे मर्दों के दिमाग में होना चाहिए। जो कुछ मैं झूठ बोल रहा हूं, जो कुछ मैं गुनाह कर रहा हूं, अगर मेरे रब ने कयामत में मुझसे सवाल किया, मेरा क्या होगा। जबकि बंदा कयामत के दिन 1 इंच नहीं हटेगा। ला तज़ूलु क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन,
अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बंदा 1 इंच अपनी जगह से हट नहीं पाएगा जब तक कि 4 सवाल का जवाब नहीं दे दे। अन उमर ही फीमा अफना, अपनी जिंदगी किस काम में आपने गुजारी, अपने शबाब जवानी को किस काम में लगाया, माल कहां से कमाया, कहां खर्चा किया, और जो कुछ आपने पढ़ा लिखा उस पर कितना अमल किया। ये 4 सवाल का जवाब सारे बंदों को देना होगा। 1 इंच हट नहीं पाएगा। जवानी किस काम में गुजारी बताना होगा। तुमने अपनी कीमती जिंदगी को सिर्फ माल कमाने में लगा दिया, या कभी जिसने पैदा किया है, जिंदगी दी है, उसकी इबादत करने में लगाया है। ये माल कमाया है फ्रॉम वेयर, कहां से कमाया है, ये अल्लाह के सामने बयान करना होगा कहां से कमाया है। ऐसा नहीं कि जैसे जहां लूटा खसोटा कमा लिया और फिर मेरा माल है तो जहां चाहे खर्चा करे। मर्द है, औरत है, इसलिए उस दिन से पहले इस पर कंट्रोल करना है, निगाहों की हिफाजत करनी है, जबान से गंदी बातें नहीं बोलनी है। उससे आदमी के दिल में ज़िना का ख्याल पैदा होता है। दिमाग में गंदा ख्याल नहीं लाना है, जबान से गंदी बात नहीं बोलनी है, आंखों को गंदी तस्वीर पे नहीं टिकाना है। उससे अंदर में भूचाल पैदा होता है, गुनाह करने का जज्बा पैदा होता है। और कान में कोई गंदे गाने नहीं सुनना है। ये हर माँ बाप पे लाजिम है कि बच्चों को बता दे कि तुम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने की आड़ में ऐसा ना हो कि कान में गंदे गाने की आवाज जाए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने की आड़ में ऐसा ना हो कि निगाहों के सामने कंप्यूटर में घिनौने मनाजिर आए तो इंजीनियर तो नहीं बन पाएगा, अलबत्ता अपनी जवानी से हाथ धोने वाला तो बन जाएगा। हर माँ बाप पे लाजिम है अपने बच्चों को बता दे कि क़यामत में भी हिसाब देना है और दुनिया में भी इज्जत उसको होती है जो जवानी की हिफाजत करता है। और उसको सलील हो जाता है, वह औरतें सलील हो जाती है शौहर के नजदीक जो अपनी जवानी का शादी से पहले गलत इस्तेमाल कर चुकी होती है। वो कभी अपने शौहर के नजदीक इज्जत नहीं पाएगी। वह मर्द जो शादी से पहले नाजायज काम में लग करके हिजड़ा हो चुका हो, वह शादी के बाद अपनी बीवी के सामने जलील और रुस्वा हो जाता है। उसे तलाक देनी पड़ती है, या नहीं तो उसको अपनी इज्जत बचाने की खातिर अपनी बीवी को गैर मर्दों के साथ उसके संबंध बनवाता हुआ देखता है। मगर यह नामर्द कुछ नहीं कह सकता है, यानी तमाम तर जिल्लतों को सहने वाला बनता है। ताकत में इज्जत है, शराफत में इज्जत है, हया में इज्जत है, औलाद के और इज्जत है बीवी के नजदीक, इज्जत है शोहर के नजदीक, इज्जत है अल्लाह के नजदीक, इज्जत है रसूल पाक के नजदीक। तरबियत नाम की कोई चीज नहीं है। और तमन्ना करते हैं कि मेरा बच्चा मेरा हाथ चूमेगा, मेरा बेटा मेरी पेशानी चूमेगा, मेरा बेटा मेरी कब्र पे जाके मुझ फातिहा पढ़ेगा। ऐसा कभी नहीं होता है। आम लगा दें वहां से सेब फले, नहीं होता है। जरा गौर करें कि वो एहसास कि अल्लाह क़यामत में पूछा तो क्या जवाब देंगे। बाग के मालिक के पास जाता है और कहता हुजूर मुझसे गलती हुई है। कहा कौन सी गलती? कहा मैं बगैर आपके पूछे आपके फल का, आपके बाग का फल खाया हूं। वो उन्होंने पेशानी को देखा। इस जमाने में ऐसा पाकीज़ा नौजवान कि जो खाना उसके लिए हराम भी नहीं था, मगर एहसास कितना है कि क़यामत में अल्लाह ने पूछा मैं क्या जवाब दूंगा। नेक बख्त पाया, नौकरी का एक बहाना था, अलबत्ता रूहानी तरक्की करवाना था। कहा 10 साल नौकरी करनी पड़ेगी। कहा ठीक है मैं कर लूंगा, मगर मेरा जुर्म को माफ कर देना है ताकि अल्लाह के सामने दागदार बन के मैं नहीं जाऊं। यहाँ करोड़ों गुना हमसे और आपसे होते हैं
और कभी ये नहीं सोचते कि इस गुनाह का दाग यहीं धुल जाए। कैसे धुलेगा? अगर कोई नमाज छोड़ रहा है 25 साल तक, उसे 25 साल की कज़ा नमाजों को अदा करना पड़ेगा ताकि यह दाग यहीं धुल जाए। अगर किसी ने किसी का माल हड़प लिया है, तौबा करने से काम नहीं चलेगा, तौबा भी करना होगा, वह माल लौटाना भी होगा। अगर किसी ने का 1 टका कर्ज लिया है, सिर्फ तौबा करने से काम नहीं चलेगा, उसका कर्ज वापस करना होगा। इस तरीके से गुनाह से सच्ची तौबा होगी। नमाज फर्ज है 15 साल के बाद, अगर कोई 25 साल में शुरू किया है या 10 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, सिर्फ तौबा करने से काम नहीं चलेगा। या 10 साल की कज़ा नमाज है, उसको अदा करना होगा ताकि जो नमाज कज़ा हुई है वह दुनिया में अदा हो जाए। अल्लाह के सामने मैं गुनाह का बोझ लेके नहीं जाऊं, ये एहसास उसमें होता है जब माँ बाप अपने बच्चों को एहसास दिलाता है, जब दोस्त का सर्किल नेक होता है, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अर्रजुलु अला दीन खलीली फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। ए मैन विल बी ऑन द रिलीजन ऑफ हिज फ्रेंड, बी वॉच whom you befriend। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, इसलिए बी वॉच, देख ले कि तू दोस्ती किससे कर रहा है। चोर और डकैत तुझे बर्बाद कर देगा, शराबी तुझे तबाह कर देगा, बेनमाजी तुझे बर्बाद कर देगा। इसलिए अपने दोस्त का सर्किल नेकों का, सच्चों का, नमाजी का होना चाहिए। अगर ऐसा दोस्त ना रहे, उससे बेहतर है तन्हा रहना। गलत दोस्तों से बेहतर है तन्हा रहना, और अच्छा दोस्त रहना तन्हाई से बेहतर है। तन्हाई में बेशुमार वसवसा दिमाग में पैदा होते हैं। दोस्त रहे तो अच्छा रहे, नहीं रहे तो तन्हाई बेहतर है। अगर दोस्त अच्छा, नमाजी, परहेजगार, नेक, आलिम रहे तो तन्हाई से बेहतर है दोस्तों के बीच में रहना, ताकि तबादले ख्याल हो, ताकि बंदे की सोच में अगर कोई गड़बड़ी है तो दोस्त उसको सीधी कर दे। इसलिए कहा गया है कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। वह दोस्ती करने से पहले देख ले उनका दोस्त कैसा है। अगर दीन चौपट रहा तुझे बर्बाद कर देगा, अगर दोस्त अच्छा रहा तुझे संवार देगा। वह नौजवान कहा ठीक है मैं 10 साल नौकरी करूंगा, मगर आपको माफ करना होगा। का माफ कर दूंगा। 10 साल की मुद्दत छोटी नहीं होती है, बहुत तवील मुद्दत होती है। कयामत के दिन के डर से, अल्लाह के सामने हिसाब के लिए खड़े होने के डर से 10 साल की नौकरी पूरी कर ली। यहाँ हम 10 मिनट महफिल में नहीं बैठ पाते, वहां अपने जुर्म का दाग धोने के लिए 10 साल नौकरी की। उसके बाद का बाबा अब तो माफ कर दे, 10 साल पूरे हो गए। का एक मेरी कंडीशन और है, एक भी बेटी है, लूली लंगड़ी अपाहिज गोंगी, बिया करना होगा। ये तो खतरनाक शर्त है। 10 साल की नौकरी तो आसान है, बाग में पानी डालना, नौकरी करना, बाग की देखरेख करना, ये तो आसान है। लेकिन एक लूली लंगड़ी गोंगी लड़की से शादी करना, सारी जिंदगी का बोझ कौन उठाएगा। कहा बस ये शर्त है, बिया करना होगा तब मैं माफ करूंगा। अल्लाह से डरने वाला, ये ऐब है, ये बोझ है जिंदगी के लिए। लेकिन कब तक? 70, 80, 90 साल, उसके बाद तो मरना है। मरने के बाद जहां जाना है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। तो उस 50,000 साल की मुसीबत के सामने ये 50-60 साल जो 1 मिनट है, ये मुसीबत थोड़ी है। इस मुसीबत को गले लगा लेना चाहिए। ये नुक्ते नजर जब दिमाग में रहेगा तो बंदा आखिरत को हमेशा याद करके गुनाहों से बचता रहेगा। हमेशा नजर वहां के आराम पे रहेगी, नजर वहां की तकलीफ पे रहेगी। चूंकि आजकल ना उस्ताद बोल रहे हैं, ना माँ बाप बोल रहे हैं, ना दोस्त बोल रहा है, ना समाज के लोग बोल रहे हैं, ना मौलाना बोल रहा है। इक्का दुक्का कभी कभार इशारे में आखिरत की बात आगे आगे डिटेल्ड वे में ये आखिरत समझाया नहीं जाता है, जबकि यह बात दिमाग में आने वाली है। दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक, और मरने के बाद का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। तो असल आखिरत आराम वहां का, असल तकलीफ वहां की। अल्लाह वाले ऐसे ही नहीं रोते हैं। हम लोग 1 करोड़ गुनाह करने के बाद भी मुस्कुराते हैं और कहते हैं हमसे अच्छा कोई नहीं है, हमसे नेक कोई नहीं है। 10 रुपए खैरात करने के बाद समझते हैं जन्नत हमारे लिए पक्की है। मजार पे 10 रुपए का बताशा लेके गए, सोचा जन्नत हमारे लिए पक्की हो गई। जिन बुजुर्गों ने 40 बरस तक रात में बिस्तर पे पीठ नहीं लगाई है, जिन बुजुर्गों ने एक लंबी मुद्दत तक अपने हराम तो हराम मशकूक ग़ज़ाओं को हाथ तक नहीं लगाया है, और वह बुजुर्ग हमेशा रात में रोते रहते थे, सुबह सवेरे रोते रहते थे, रात के आखिरी पहर में रोते रहते थे, अल्लाह के हुजूर आंसू बहाते रहते थे। गुनाह नहीं है फिर भी आंसू है, यहाँ गुनाहों का पुतला है फिर भी मुस्कुराहट है, फिर भी साहब हंस बोल रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? जो कुछ मैं जानता हूं अगर तुम जानने लगो तो तुम रोगे ज्यादा, हंसोगे कम। और यही कुरान शरीफ में आया है, फल यदहकू कलीला वल यबकू कसीरा। हंसो कम रो ज्यादा, हंसो कम रो ज्यादा। यहाँ हंसी है,
कॉमेडी है, मुस्कुराहट है, कह कहा है हर जगह। नहीं कह कहा को कोई माहौल हो, घर में मुसीबत है तो कॉमेडी देख के हंसना है, रात में फिल्में देख के हंसना है। और इधर हंसा उधर गम का तूफान सर पे चढ़ गया है। ये कोई हंसी हंसी है क्या? हुजूर ने कहा लौ तालमून मा आलम, जो कुछ मैं जानता हूं अगर तुम जानने लगो तो रोगे ज्यादा हंसोगे कम। चुनांचे उस नौजवान ने कहा चलो ये दुनिया की मुसीबत है, आखिरत की मुसीबत से तो छुटकारा मिल जाएगा। लूली लंगड़ी अपाहिज गूंगी से निकाह कर लिया, अल्लाह से सौदा किया था, अल्लाह के लिए यह मुसीबत उठाया था। जो अल्लाह से बिजनेस करता है वो खसारे में नहीं रहता है। अल्लाह से सौदा करने वाला कितना फायदे में रहा, आखिरत के लिए उसने लूली लंगड़ी से निकाह किया था। ऐसा नहीं कि वे आप समझ रहे थे कि खूबसूरत होगी, हाथ पांव सलामत होगा, वह वली थे करामत से समझ लिया कर लिया। नहीं नहीं, हालात ये बताते हैं कि उसने लूली लंगड़ी से अल्लाह के डर से शादी करने के लिए वह तैयार हो गई और शादी कर लिया। अल्लाह से जो सौदा करता है वो खसारे में नहीं रहता है। शादी के कब जब हुजले और उसी में दाखिल हुआ, देखा हुस्नो जमाल की मुजस्समा बैठी है, सलाम के अल्फाज जबान से जैसे मोतियों की फुहार हो, चेहरा ऐसे जैसे कि नूर बरस रहा हो। सोचा शायद मैं किसी दूसरी लड़की के कमरे में दाखिल हो गया हूं। वहां से बाहर निकला, लड़की के बाप के पास गया, कहा बेटा मैं समझ रहा हूं कि तेरे यहां आने का क्या मकसद है। तू समझता है कि शायद वो औरत अजनबी है जिसके कमरे में मैं दाखिल हुआ। उन्होंने क्या कहा बेटा वह तेरी बीवी है, वह मेरी बेटी है। मैंने जो कहा था लूली लंगड़ी अपाहिज गूंगी, उसका माना मतलब ये था कि मेरी बेटी की ज़बान ने गुनाह नहीं किया है, मेरी बेटी के कान ने कता नहीं की है, मेरी बेटी के पेट में हराम गज़ा नहीं गई है, मेरी बेटी का पांव किसी गुनाह की तरफ नहीं चला है, मेरी बेटी का हाथ किसी गुनाह को नहीं पकड़ा है, मेरी बेटी की आंख ने कोई गुनाह नहीं किया है। इसलिए मैंने कहा था लूली लंगड़ी अपाहिज गूंगी है। मालूम है वह नौजवान किस कदर खुशी के मारे आंसू बहा रहा होगा, सजदे शुक्र में गिर गया होगा। इलाही मैं तो तेरी मोहब्बत में, तेरे अजाब से बचने के लिए मैंने इससे शादी की थी, लेकिन तूने उस मुसीबत को कितनी बड़ी नेमत में तब्दील फरमा दिया है। जो अल्लाह से सौदा करता है वह खसारे में नहीं रहता है। जब माँ इतनी लाजवाब रही, बाप इतना लाजवाब रहा, उन दोनों के मिलन के बाद अल्लाह ने जो औलाद दी वह औलाद गुटखाखोर नहीं, वह औलाद बेनमाजी नहीं, वह औलाद हमारी तरह गसीली नहीं, वह औलाद हमारी तरह एक मिनट को बर्बाद करने वाली नहीं। वह औलाद कयामत तक के वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जीलानी की शक्ल में वो औलाद जाहिर हुई है। ये तमाम वलियों के सरदार की माँ की कहानी, सिर्फ कहानी सुन के मजा लेके नहीं रह जाना है, बल्कि अपने आने वाली नस्लों के बारे में सोचना है, विचार करना है। सिर्फ कहानी सुन के नहीं रह जाना है, कोशिश करना है। नहीं 100%, नहीं 50%, कुछ तो आगाज हो नेकियों का। 10%, 20%, 30%, 40%। जब दिन में कोई 100 बार झूठ बोलता था, घटा के 50, घटा के 30, घटा के 20, ऐसा मरने से पहले पहले गुनाहों से सच्ची तौबा करके चला जाए। हिम्मत तो करनी होगी, आगे कदम तो बढ़ाना होगा। अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आप आए और आपने माँ बाप की अजमतों को तो सारी जिंदगी सुनते रहते हैं। माँ का चेहरा देखने से हज का सवाब मिलता है, बाप का चेहरा देखने से हज का सवाब मिलता है, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, माँ के पाँव को चूमने से जन्नत की चौखट के चूमने का मजा मिलता है। ये सब तो जानते हैं, लेकिन बच्चा चौखट चूमेगा कैसे, बच्चा पेशानी चूमेगा कैसे, बच्चा माँ बाप का चेहरा देखने वाला बनेगा कैसे? 50% माँ बाप की जिम्मेदारी है, 50% औलाद की जिम्मेदारी है। माँ बाप कैसे रहें उनको जिम्मेदारी निभानी है, औलाद कैसे रहें उसको जिम्मेदारी निभानी है। तब होता है घर में जन्नती माहौल कि औलाद माँ बाप को ओल्ड एज होम में नहीं दाखिल करेगी, बल्कि 1000 बूढ़े हो जाएं निगाहों के सामने रहे। 10 लाख खर्च करने के बाद हज को गए, हज हुआ या नहीं हुआ कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हुजूर ने कहा जो माँ बाप को 100 बार भी मोहब्बत से, नफरत से नहीं, मोहब्बत से 100 बार भी माँ बाप का चेहरा देखे तो अल्लाह 100 हज्जे मकबूल का अज्र अता फरमा देगा।
मकबूल हज, जो हज एक्सेप्टेड हो, कबूल हो चुका हो। ये 10 लाख खर्च करके हज को गए आ गए, वो तो क़यामत के दिन पता चलेगा कि हज हुआ कि नहीं हुआ। नापाक माल से हज करने वाला चाहे जितना भी 50 हज कर ले, कोई हज कबूल नहीं होता। पाकीज़ा माल पाकीज़ा नीयत से हज करने वाले का हज कबूल होता है। लेकिन यहाँ मुफ्त का सौदा, मकबूल हज के बराबर सवाब मिल रहा है। इसलिए माँ बाप भगाने की चीज़ नहीं है, माँ बाप गुस्सा करने की चीज़ नहीं है, माँ बाप सब्र करने की चीज़ है। माँ बाप को चेहरा देखकर हज का अज्र कमाने की चीज़ है। माँ बाप बरकतों की चीज़ है। माँ बाप दुआ लेने की चीज़ है। माँ बाप बुढ़ापे का सहारा। हम क्या बनेंगे? हदीस में आया है कि बूढ़ों की वजह से तुमको रोजी दी जाती है, बूढ़ों की वजह से रोजी मिलती है, कमज़ोरों की वजह से रोजी मिलती है, बच्चों की वजह से रोजी मिलती है। जो बच्चा दूध पीता है वो बच्चे की वजह से माँ बाप को रोजी मिलती है। जो बूढ़े घर में रहते हैं उनकी वजह से रोजी मिलती है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सारे मुसलमानों को इस्लाम सीखने और इस्लाम के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोले ना आमीन। हाँ, अब जाहिर सी बात है कि लोग बहुत देर तक बैठेंगे कैसे? हमको तो लगा था कि 1 घंटे के अंदर में ख़त्म कर देंगे, लेकिन जब चूँकि चाहे 5 लोग ही रहें, 10 लोग ही रहें, 50 लोग ही रहें, जो लोग तमाशा देखने वाले होते हैं तो उनको तो मतलब नहीं है, लेकिन जो सुनने वाले होते हैं, मैं जाने वाले को नहीं देखता, जो लोग मुसीबतें सह के बैठते हैं मैं उनको देखा करता हूँ कि इन लोगों में अगर 5 आदमी भी सही और नेक और दुरुस्त हो गए तो समझने के जलसा कराने का मेहनत वसूल हो गई और मकसद पूरा हो गया। न आने वाले का शिकवा नहीं, नेमतों पे शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको जलसे में आने की तौफीक अता कर दी। पजलिक नहीं हुई, मजमा नहीं हुआ, ये गाना मत